षड गोस्वामी अष्टकम में से 2 प्रार्थना लेके गोस्वामियों को प्रणाम करते हुए हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतं वो निधि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भरवहं तारको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारने कनिपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरंग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्धि अवन्वितो पापोतापनिकृत्तनो तनुभृतं गोविंद गानामृते आनंदं बुद्धिवर्धने कनिपुनो कैवल्यनिस्तारको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। श्री षड गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वर्तमान गुरु वृंद की जय। जयता स्वामी गुरु महाराज की जय। सबसे पहले तो आप सबको मेरे दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ तिथि है और हमने भी षड गोस्वामियों का आशीर्वाद लेके आज का ये सेशन शुरू किया है। तो आप सब जानते हैं षड गोस्वामी जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत सारे गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वृंदावन में नवद्वीप में रहते थे। किंतु इन 6 गोस्वामियों को हम विशेष पूजते हैं क्योंकि वे काफ़ी एग्जाम्पलरी थे और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने ये पूरा मार्गदर्शन किया है हमारा। जैसे बहुत सारे गोस्वामी थे किंतु वे लाइमलाइट में या तो कहते हैं कि वे अपना नाम चाहते नहीं थे कि बाहर में आए, तो वे बैकग्राउंड वर्क कर रहे थे। बट ये जो 6 गोस्वामी हैं उन्होंने लीड ली है और जो है चैतन्य महाप्रभु के जो संकीर्तन मिशन को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो आज विशेषकर हम जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे जिनका आविर्भाव दिवस आज है। और जीव गोस्वामी हम सबके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत आचार्य है जीव गोस्वामी और सबसे छोटे भी वही है।
षड गोस्वामी में जितने भी गोस्वामीज़ हैं, सबसे छोटे जो है उम्र में वे जीव गोस्वामी है। तो सबसे जो छोटे हैं वे जीव गोस्वामी है, और उम्र में वे छोटे थे और रिश्ते में वे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। तो एक्चुअली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में काफ़ी कुछ हम चैतन्य चैतामृतम में पढ़ते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी के बारे में इतना नहीं है, क्योंकि वे सबसे लास्ट में आए थे वृंदावन। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब वे लिख रहे थे चैतन्य चैतामृतम, तो जीव गोस्वामी वहाँ पे थे, और फिर भी उनके बारे में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनकी भी ब्लेसिंग्स लेते हैं। चैतन्य चैतामृत में कई वर्सेस में हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी को भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना गुरु मानते थे। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी एज में काफ़ी बड़े थे। तो जीव गोस्वामी काफ़ी स्पेशल है, और स्पेशली ऐसी तिथियों में, जैसे आज उनकी आविर्भाव की तिथि है, ये वैष्णवों की आविर्भाव या तिरुभाव तिथि हम साधक भक्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो भक्ति जीवन है केवल इन वैष्णव आचार्यों के आशीर्वाद पे टिका है। हमारी अपनी इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, बस इनके आशीर्वाद से हम भक्ति जीवन में टिके हुए हैं, और इनका आशीर्वाद पाने के लिए ये बहुत उत्तम तिथि है। जब इनके आविर्भाव या तिरुभाव होते हैं तो ये राइट टाइम है कि हम भीख मांगे ऐसे समय पे उनसे, और उनसे काफ़ी ब्लेसिंग्स ले। और ब्लेसिंग्स लेने के लिए क्या हमें वे अपनाना चाहिए? जे उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, और हमारे मन को उनकी लीलाओं में संलग्न करना चाहिए। जब हम उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा कहते हैं, उनकी कथा पे हमारे मन को संलग्न करते हैं, तो हमारा मन तो पवित्र होता ही है, क्योंकि हम किसी वैष्णव के बारे में सुन रहे हैं। एट द सेम टाइम इस भौतिक संसार में हम क्यों हैं? एक ही समस्या है भौतिक संसार में हम, इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम आत्मा के स्तर पे नहीं जी पाते, हम आत्मा की कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाते। लेकिन जब हम इनकी लीलाएं सुनते हैं तब हम आत्मा के स्तर पे चले जाते हैं। हम कम से कम इन थोड़ी देर के लिए हम एक बिगर पिक्चर देखते हैं कि हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, और हमें क्या पाना है। तो हमारी कॉन्शियसनेस को भी ठीक करता है, हमें पवित्र भी करता है, और हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं अगर हम वैष्णव आचार्यों की कथा सुने। उनसे हमें इंस्पिरेशन तो मिलता ही है, और प्यूरिफिकेशन भी होता है, और हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं करेक्शन भी हो जाता है हमारा, और एक कनेक्शन भी हो जाता है कि हाँ, हम इतनी ग्रेट संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो हमें एक ये भी मिलता है इंस्पिरेशन, और ऑफ कोर्स जीवन में ये कथाओं सुनने से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे जीवन में आता है। तो बहुत ही भाव से और बहुत ही ध्यान से हमें ये कथा सुननी चाहिए, इन गोस्वामियों की, इन वैष्णव आचार्यों की, जिनका अपना जीवन ही एक इतना बड़ा उदाहरण था। और ये वैष्णव आचार्य ऐसे होते हैं, जब तक जीते हैं अपने व्यवहार के द्वारा कितनी सारी चीज़ें सिखा जाते हैं, और जब नहीं भी रहते हैं उनके पीछे कितनी सारी पुस्तकें या शिष्यों को छोड़ के जाते हैं, जो हमें भक्ति जीवन में आगे ले जाने के लिए ज्ञान और प्रोत्साहन और संग देते हैं। तो जीव गोस्वामी के आविर्भाव दिवस के बारे में श्रीला प्रभुपाद एक बार कह रहे थे, किसी लेक्चर में या कॉन्वर्सेशन में कह रहे थे कि जीव गोस्वामी के आविर्भाव के दिन हमें सबको एक साथ में मिलकर बैठकर जीव गोस्वामी की कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए, और उनके सत संदर्भ सुनने और समझने चाहिए। हालांकि उनका सत संदर्भ सुनना या समझना ये मुश्किल है। इनफैक्ट मैं किसी से सुन रही थी कि किसी ने हमारे इस्कॉन के एक डिवोटी है जिन्होंने PhD की है जीव गोस्वामी के सत संदर्भ पे, तो वे बता रहे थे कि जीव गोस्वामी के जो सत संदर्भ है, माने 6 संदर्भ है, ये 6 संदर्भ का एक संदर्भ और उस एक संदर्भ के 6 पार्ट्स, उस 6 पार्ट में से एक पार्ट, उस एक पार्ट की भी 105 सेक्शन, उसके 105 सेक्शन का 105th सेक्शन के ऊपर में उन्होंने PhD किया है, जिनको करने के लिए उन्हें सालों साल लग गए।
तो इमेजिन एक छोटा पार्ट समझने के लिए जब सालों साल लग सकते तो उनके पूरे सत्संदर्भ समझने के लिए तो ये जीवन हमारा इनफ नहीं है। बट प्रभुपाद जी का ऐसा कहना था कि वो सत्संदर्भ हमें समझने चाहिए, सीखने चाहिए और उनके बारे में हमें स्टडी करना चाहिए। इनफैक्ट एक जगह श्रील प्रभुपाद, इनफैक्ट नॉट एक जगह, बहुत सारी प्लेसेस में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है जीव गोस्वामी के कीर्ति को बढ़ाना, फैलाना, लोगों तक ले जाना। दिस इज़ माई मिशन। और फिर वो इंग्लिश में कहते हैं ऑल ऑफ यू प्लीज़ कोऑपरेट, मेरा साथ दीजिए। जीव गोस्वामी का जो मिशन है उसे आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ दीजिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट है जीव गोस्वामी। इनफैक्ट हमारे श्रील प्रभुपाद ने पूरा इस्कॉन का जो मूवमेंट स्टार्ट किया है वे जीव गोस्वामी के मंदिर से शुरू किया है। जीव गोस्वामी के जो डीटीज़ है राधा दामोदर, और उनके जो मंदिर है राधा दामोदर के डीटीज़ के जो मंदिर है, उस मंदिर के कमरों से इस्कॉन का मूवमेंट शुरू हुआ है। तो आज हम जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा तो करेंगे, लेकिन जीव गोस्वामी के बारे में ज़्यादा बायोग्राफीज़ अवेलेबल नहीं है उनकी जीवन कथा के बारे में, पर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखी गए भक्ति रत्नाकर से हम आज कुछ बातें लेंगे, और भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखी गई नवद्वीप धाम महत्य में से कुछ लेंगे, और प्रेम विलास से कुछ लेंगे, और ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स से जो हमने जाना है उसको मैं आज प्रस्तुत करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो आप सब मेरे साथ पीछे चलिए, हम चलते हैं 500 ईयर्स बैक। कहाँ चलते हैं? कटवा। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं 14 जनवरी 1510 चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। संन्यास लेने के बाद वे 2 साल दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, और यात्रा से जब वे वापस पूरी आते हैं तो वे भक्तों से अनुरोध करते हैं कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, लेकिन भक्त उन्हें जाने ही नहीं देते, उनके प्रेम से बांध के रखे हुए हैं। फाइनली 2 साल चैतन्य महाप्रभु जब उनको मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट करते तो फाइनली भक्त कहते कि ठीक है आप जा सकते हैं वृंदावन। तो अराउंड 1514 या समथिंग दशहरा के टाइम पे, जैसे अभी जो दशहरा आने वाला है उसी टाइम पे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए तैयार होते। तो वृंदावन जाते समय चैतन्य महाप्रभु डीटोर लेके राम केली चले जाते हैं, और राम केली में वे पहली बार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनके भाई अनुपम से मिलते हैं, और वहाँ एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जीव गोस्वामी, जो अपनी माता की गोद में है, और गोद में बैठे बैठे वे चैतन्य महाप्रभु का पहली बार दर्शन करते हैं। और ऐसे देखा जाए तो जीव गोस्वामी का बचपन काफ़ी अफ्लुएंट कह सकते, जैसे काफ़ी अमीर ख़ानदान, क्योंकि उनके दोनों अंकल जो चाचा काका जो भी थे वे काफ़ी अमीर थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वे मुस्लिम राजा के पास प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पोजीशन में काम कर रहे थे। तो तब उनका नाम था साकर मलिकन दबीर खास, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको नाम देते हैं रूप सनातन, और वल्लभ था इनका नाम जीव गोस्वामी के पिता का, और उनका नाम देते हैं अनुपम। तो ये अनुपम मलिक और ये जो थे ये काफ़ी मतलब उन दिनों में काफ़ी उनके पास में काफ़ी ऑप्युलेंस था हम कह सकते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि वे नवाब के लिए काम करते थे तो दिन के वक्त को खुला मिलना तो मुश्किल था, इसलिए रात के टाइम पे मिले थे चोरी छुपे। और इसकी भी काफ़ी कहते हैं काफ़ी धारणाएं हैं कि जीव गोस्वामी ने कैसे देखा चैतन्य महाप्रभु को। कुछ आचार्य कहते हैं कि वे माँ के गोद में थे जब चैतन्य महाप्रभु उनके पिता से और सबसे मिल रहे थे, तो माँ के गोद से ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा। वेराज कुछ लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में फॉरेस्ट के अंदर में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और अनुपम मलिक ने जीव गोस्वामी को गोद में लिया हुआ था, और जब भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए तब जीव गोस्वामी को साथ में लेके गए थे। और कई मैंने ऐसा भी सुना है कि उनको पता ही नहीं था, जीव गोस्वामी छोटे से थे 3-3.5 साल के, और वे पीछे पीछे चले गए इनके कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं रात के अंधेरे में। तो उनके पीछे पीछे चले गए और फिर झाड़ियों के पीछे छुप के वे देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इन तीनों
से बात कर रहे थे और तब चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन से कह रहे थे कि अरे आप लोग इतने ज़्यादा विनम्र हो, इतना तो हम्बल मत बनो, मेरा मतलब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ आपकी इतनी विनय स्वभाव को देख के, बस करिए आप लोग। क्योंकि वे जो है मुंह में जैसे कहते हैं ना घास लेके, मतलब इतना अपने आप को जैसे विनयी बना के वे चैतन्य महाप्रभु से ब्लेसिंग्स लेते हैं। और उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि मेरा जो ये मिशन है आप लोगों को इसे आगे बढ़ाना है। और आप लोगों के बाद, और फिर चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं जो झाड़ियों के पीछे जीव गोस्वामी छुपे हैं कि ये उस मिशन को आगे बढ़ाएगा। तो ऑफकोर्स सब इस पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि भाई ये हुआ था नहीं हुआ था, ये या वो अपने माता की गोद में थे। लेकिन एज ए डिवोटीज़ हम उतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते, बस हम ये जानते हैं कि जीव गोस्वामी जब 3 साल के थे तो उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ था और वे चैतन्य महाप्रभु से काफ़ी इंस्पायर थे। और उसके बाद उनका उस जीवन में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन उनको फिर से कभी नहीं हुआ। तो फाइनली ऐसा होता है कि ये जो वृत्तांत होता है ये उनसे मिलते हैं रूप सनातन और अनुपम, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं वृंदावन। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने जॉब से रिज़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन नवाब उनको छोड़ना नहीं चाहता है। अब ये क्या करते हैं, अनुपम और रूपा गोस्वामी एक नाव लेते हैं, नाव में सारा पैसा रखते हैं और वे निकल जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर देते हैं। जेल में मतलब बंद है ऑलरेडी वो, एज ऑफ नाउ वो मतलब जेल से निकल नहीं पाते, वो जेल में है। और रूप निकल जाते हैं, और रूप क्या करते हैं, वो सारा पैसा लेके अनुपम के साथ में वे पहुंच जाते हैं प्रयाग। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और 10 अश्वमेध घाट पे चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान और भक्ति के बारे में चीज़ें समझते हैं। और फिर वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की ब्लेसिंग्स लेके वे पुरी जाने के लिए निकलते हैं। तो पुरी जाते समय रास्ते में जब बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे अनुपम की मृत्यु हो जाती है, और अनुपम माने जीव गोस्वामी के पिताजी। और जब ये बात जीव गोस्वामी को पता चलती है तो वे काफ़ी मतलब कहते हैं ना काफ़ी हिल जाते हैं, क्योंकि वे छोटे से बच्चे थे, तब केवल शायद उनकी उम्र होगी 6 या 7 साल। लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु का जो ये पहला दर्शन हुआ था, उनको इतना ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु से लगाव था और वे हमेशा उनके बारे में सोचते रहते थे। और इनफैक्ट जीव गोस्वामी इतने बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना पालने में ही बच्चे के लक्षण जैसे पता चल जाते हैं, बचपन से ही वे आध्यात्मिक जीवन की ओर काफ़ी कहते अटैच थे या काफ़ी अट्रैक्टेड थे। उनके पास छोटे से मतलब उन्होंने खुद बनाए थे कृष्ण बलराम के विग्रह थे, और वो कृष्ण बलराम विग्रह पूजा करते थे। और हालांकि छोटे बच्चे दूसरे टॉयज से खेलते थे, लेकिन जीव गोस्वामी के टॉय थे कृष्ण बलराम से बातें करना, उनको ऑफरिंग करना, उनके लिए माला बनाना, उनको सजाना, उनको कपड़े या शॉल से उनको शॉल ओढ़ाना, तो उनका मतलब यही खेल होता था। और जब दूसरे बच्चे उनको बुलाते थे तो भी वो जाते नहीं थे। इनफैक्ट दूसरे बच्चों को भी समझ में आ गया था कि अगर जीव गोस्वामी से बात करनी है तो उसको मतलब कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में बोलोगे तो वो बात करेंगे, नहीं तो वो बात भी नहीं करना चाहते थे। तो इतना ज़्यादा इनफैक्ट इस वृत्तांत से मुझे एक बात याद आई। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे एक बार कि जो विग्रह होते हैं वे हमारी सेवा से इतने अटैच हो जाते हैं कि जब एक बार हम उनको सेवा देने लगते हैं तो लिटरली ठाकुर जी वेट करते हैं हमारी सेवा के लिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि उनकी कोई गुरु भाई थे जो छोटे थे जब 6 या 7 साल के, तो उनके पास में राधा कृष्ण की डीटीज़ थे, और थोड़े दिन के बाद वो अपने खेल में बिज़ी हो गए, तो राधा कृष्ण डीटीज़ को मतलब वो ध्यान से देख नहीं रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो छोटा सा बच्चा था, उसको शिवरिंग हो रही थी। तो माता पिता डॉक्टर के पास लेके गए कि ऐसा तो कोई ठंडी का सीज़न तो है नहीं, इतना शिवर क्यों कर रहा है, इतना मतलब ये क्यों कर रहा है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके गए, बहुत सारी मेडिसिन देने की कोशिश की, फिर भी जो है ये लड़का शिवर हो रहा था। और फिर उस दिन रात को जो है ये डीटीज़ उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि हमें ठंड लग रही है, तुमने हमें शाल नहीं उड़ाई है। तो फिर ये लड़का जाके जब उस डीटीज़ को शाल उड़ाता है तो उसकी भी जो है वो शिवरिंग चली जाती है। तो श्रील प्रभुपाद ये कथा बताते हुए कह रहे थे कि डीटीज़ कितने अटैच हो जाते हैं, अरे वो ठाकुर जी है, आप शाल नहीं देंगे तो क्या वो अपने आप से ओढ़ नहीं सकते, उनको क्या ज़रूरी है। लेकिन एक प्रेम है, जब भक्त
ठाकुर जी को सेवा करना शुरू करता है तो ठाकुर जी मतलब इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अरे आज तुम दोगे नहीं खाने के लिए, तो मतलब ठाकुर जी ही विल मैनिफेस्ट दैट सिम्टम कि मुझे भूख लगी है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बुखार आ रहा है, मतलब वो प्रेम का जो आदान प्रदान है। तो इस तरह से जीव गोस्वामी इतना कृष्ण बलराम से अटैच हो गए थे तो उनको हक करके सोते थे। इनफैक्ट भक्ति रत्नाकर में एक वर्स आता है कि इतना ज़्यादा अटैच थे कि कभी कभी उनके जब अनुपम जी थे तभी भी वे कोशिश करते थे, जब अगर उनके हाथ से लेने के लिए तो भी नहीं ले पाते थे, उतना ज़्यादा वे अपने कृष्ण बलराम डीटीज से अटैच थे और उनको अपने छाती के पास में रख के रात को सो जाते थे। तो कुछ दिनों के बाद में जैसे जीव गोस्वामी धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनके पिता तो अब नहीं रहे थे लेकिन उनकी माता भी अमेजिंग थी, मतलब इतनी सारी कहानियाँ बताती थी अलग अलग पुराणों से और काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड थी। तो उनके वजह से भी जो है जीव गोस्वामी को काफ़ी इंकरेजमेंट मिली और इनफैक्ट वे कभी कभी इतनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते थे कि उनकी मदर को भी लगता था कि इतनी छोटी उम्र में ऐसे ऐसे प्रश्न जीव को कहाँ से आ जाते हैं। तो उसके बाद में एक दिन जब जीव गोस्वामी सो रहे थे तो उनको रात के सपने में चैतन्य महाप्रभु आए और देखा हरिनाम संकीर्तन हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु उनकी ओर बड़े प्रेम से देख रहे हैं और सारे भक्त वहाँ पे नाच रहे हैं। तो श्री जीव जाके क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लेते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको उठाते हैं और उनका आलिंगन करते हैं और फिर उनको देते हैं नित्यानंद प्रभु के हाथ में और कहते हैं कि तुम जीव को आज से संभालो। तो फिर नित्यानंद प्रभु जो है उनको आलिंगन करते हैं श्री जीव को और कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा ध्यान तो रखूँगा लेकिन हम दोनों के आराध्य है चैतन्य महाप्रभु। तो जब ये स्वप्न जीव गोस्वामी को आता है तो उसके बाद में जब ये स्वप्न ख़त्म हो जाता है वे उठ के अपनी माता को पूछते हैं कि मुझे अब ये सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जाना है, बस मैं और नहीं रहना चाहता हूँ इस घर में। तो उनकी माँ कहती है कि थोड़ा अभी तुम बहुत छोटे हो, 8-9 साल के हो, तुम थोड़ा सा तुम बड़े हो जाओ। लेकिन फिर वो और रुक नहीं पाते और फिर जीव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं अब तो मुझे जाना है, मैं चैतन्य महाप्रभु की मिशन में सेवा देना चाहता हूँ। तो फिर जीव गोस्वामी एट द एज ऑफ 10 अपना घर छोड़ देते हैं। उनके साथ उनके कुछ साथी फतेहबाद तक आते हैं। फतेहबाद में उनकी पुश्तानी हवेली और उनका पुराना घर था, वहाँ पे जो भी काम निपटाना था सब वो वहाँ पे निपटा देते हैं और उसके बाद में वे पहुँच जाते हैं नवद्वीप। और नवद्वीप में वहाँ पे उनका मिलन होता है श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु के साथ। तो नित्यानंद प्रभु भी खरदा से श्रीवास आंगन पहुँचे हैं और जीव गोस्वामी भी श्रीवास आंगन पहुँचते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु को जब वो देखते हैं पूरा रोमांच हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्वप्न में देखा था नित्यानंद प्रभु को, कभी मतलब मुखामुखी नहीं देखा था और पहली बार वो देख रहे हैं। और इनफैक्ट जब उनको स्वप्न में गौर निताई हरिनाम संकीर्तन करते हुए आए थे तब और एक चीज़ भी उस स्वप्न में हुई थी। उनके जो कृष्ण बलराम डीटीज़ है वे गौर निताई के रूप में चेंज हो गए और फिर जब वो हाथ में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं स्वप्न में तो फिर गौर निताई कृष्ण बलराम बन जा रहे हैं और फिर कृष्ण बलराम गौर निताई हो जा रहे हैं। तो तब जो है जीव गोस्वामी को एक क्लैरिटी आ गई कि ओ मतलब ये जो गौर निताई है वे ही कृष्ण बलराम है। वो जो क्या है वो भजन, व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताय। तो ये उनको क्लैरिटी आ गई कि अच्छा कृष्ण बलराम ही गौर निताय है, गौर निताय ही कृष्ण बलराम है। और कृष्ण बलराम से तो उनको विशेष प्रेम था तो इसलिए अब उनको गौर निताय से भी उतना ही विशेष प्रेम है। तो फाइनली जब श्रीवास आंगन में वे नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु भी बड़े प्यार से अपने पैर को श्रीजीव के सिर पे रख के उसे ब्लेसिंग देते हैं और कहते हैं कि जीव मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, भागा भागा खरदा से मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। और फिर नित्यानंद प्रभु उनको एक पर्सनलाइज्ड टूर देते हैं पूरे नवद्वीप मंडल का, मतलब यात्रा में लेके जाते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको हर एक चीज़ दिखाते, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये लीला हुई थी। तो जीव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु उनको वेरी वेरी स्पेशल प्लेस में लेके जाते हैं, दैट इज़ योगपीठ। और वहाँ पे कौन है, सची माता है वहाँ पे और विष्णुप्रिया है वहाँ पे। और जैसे ही सची माता देखते हैं कि नित्यानंद आए हैं तो सची माता अपने सर्वेंट, उनका नाम था ईशान,
तो ईशान को बुलाते, ए ईशान देखो निताय आए हैं। और फिर ईशान जो है नित्यानंद प्रभु के पैर धोते हैं और फिर उनको अंदर लेके आते हैं और सची माता खुद जो है नित्यानंद प्रभु के लिए और जीव गोस्वामी के लिए प्रसाद बनाती है। और फिर जीव गोस्वामी प्रसाद लेते हैं। तो अभी जीव गोस्वामी बहुत खुश, मतलब विष्णुप्रिया माता से आशीर्वाद लिया, सची माता से आशीर्वाद लिया और फिर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी का हाथ पकड़ के नवद्वीप में जितने भी वैष्णव थे सबसे आशीर्वाद दिलाते हैं, सबको बोलते हैं जीव को आशीर्वाद दो, श्री जीव को आशीर्वाद दो, जीव को आशीर्वाद दो। तो मैंने जब ये पढ़ा था तब मुझे एक मन में बात आई कि नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं कि अभी जीव कितने बड़ा एक मिशन अकम्प्लिश करने वाले हैं, वो कैसे इस गौड़ीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हालांकि वे साक्षात भगवान है, बलराम जी है, फिर भी वे चाहते थे कि जीव को सारे वैष्णव से ब्लेसिंग्स मिले। उसका मतलब वैष्णव ब्लेसिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्टली भगवान उसको पकड़ के ले जा रहे कि वैष्णव की ब्लेसिंग्स लो। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट कुछ बड़ी चीज़ अकम्प्लिश करनी है अगर जीवन में तो ब्लेसिंग्स ज़रूरत है, कैपेबिलिटी नहीं या आपकी इंटेलिजेंस नहीं, ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबके ब्लेसिंग्स लेते हैं जीव गोस्वामी। अब जीव गोस्वामी तब बहुत छोटे थे, जस्ट 10 या 11 साल के थे। तो फिर वो बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु आपने मुझे कितना अच्छा से सब कुछ दिखाया, मैं पूरा आदि लीला मतलब बचपन की लीला सब कुछ मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या मैं पूरी जा सकता हूँ और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकता हूँ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तब थे, वो पूरी में निवास कर रहे थे, तो क्या मैं उनको एक बार मतलब उनकी ब्लेसिंग्स ले सकता हूँ? तो तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि नहीं, तुम पूरी नहीं जाओगे, तुम जाओगे अब सीधा वृंदावन, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का जो ये क्षेत्र है वो तुम्हारी फैमिली को दत्तक दिया है और तुम्हें वहीं जाना है। और वहाँ जाने के लिए पहले तुम जाओगे बनारस, और वहाँ पे जो है एक सार्वभौम भट्टाचार्य के एक डिसाइपल थे मधुसूदन वाचस्पति, उनके पास से तुम संस्कृत पढ़ोगे और उसके बाद तुम जाओगे वृंदावन। मुझे जीव गोस्वामी के जीवन में सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग ये पर्टिकुलर इंसिडेंट लगता है, क्योंकि मेरे मन में ऐसा आता है कि अगर कोई भी उनकी जगह में होता तो कहता कि हाँ मैं ज़रूर वृंदावन जाऊंगा और आप जो कहोगे मैं करूँगा। क्या मैं एक बार सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को देख सकता हूँ? जस्ट ज़्यादा नहीं, एक हाफ डे, 1 घंटा 10 दर्शन करूँगा और मैं निकल जाऊँगा, प्लीज़ क्या ये पॉसिबल है? लेकिन जीव गोस्वामी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, वो एज इट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं ना। इमेजिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कह दिया कि क्या मैं थोड़ा प्रसाद लेके निकलूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसी बात भी नहीं है। भगवान को देखने का चांस है पूरी में। हम तो मतलब एक यात्रा में जाते हैं तो सेवा के वजह से अगर हमारा उस यात्रा में कोई मंदिर का दर्शन मिस हो गया तो भी हमें बुरा लगता है कि अरे मैं सेवा में रह गया, मेरा दर्शन मिस हो गया। यहाँ दर्शन मिस करने की बात नहीं है, यहाँ पे खीर मिस करने की बात नहीं है, यहाँ पे साक्षात भगवान पूरी में है और इनको कहा गया है कि तुम पूरी नहीं बनारस जाओगे, और ये मान लेते हैं। तो आई थिंक इसीलिए वे सक्सेसफुल भी है और इसीलिए शायद हम आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आई कि गुड पीपल नहीं है ये लोग, ग्रेट पीपल है। गुड माने हम सेवा भी करते हैं और थोड़ा सा हमारा स्वार्थ भी होता है, लेकिन ग्रेट माने कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल सेवा करते हैं, इसलिए वे ग्रेट बन जाते हैं। ऑफकोर्स जीव गोस्वामी तो साधारण नहीं है, वे व्रजलीला में और गोलोक वृंदावन में वे विलास मंजरी है। तो वे मतलब गोलोक वृंदावन में गोपी है, एक मंजरी है। इनफैक्ट पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैसे वे गोलोक वृंदावन में उनके जो कपड़े हैं वे ब्लैक एंड गोल्ड कलर के सिल्क कपड़े पहनते हैं, और वे 13 साल में 4 दिन कम इतनी छोटी एज की मंजरी है गोलोक वृंदावन में। और गोलोक वृंदावन में उनकी सेवा क्या है, जब भी राधा रानी को या कृष्ण को पानी चाहिए जमुना से तो वे अपनी दूसरी मंजरियों को लेके जमुना में जाके गोल्डन पॉट में पानी भर के लेके आते हैं। तो ये उनकी सेवा है गोलोक वृंदावन में। तो ऑफकोर्स वे काफ़ी मतलब वे तो नित्य पार्षद है, बट फिर भी कितनी एक
अच्छी सी बात जो हमें सिखाते जीव गोस्वामी अपने व्यवहार के द्वारा, जे कैसे गुरु का इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। इवन अगर हमें लगे भी कि नहीं ये ठीक नहीं है मेरे लिए, जैसे उनको लग रहा होगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वे सीधा मतलब जो है चले जाते हैं बनारस। और वहाँ बनारस में वे, मैंने कहीं सुना, कहीं कहा गया है कि 1 साल, कहीं कहा गया है 2 साल, बट श्रील प्रभुपाद की एक क्लास में मैं सुन रही थी कि वे ऑलमोस्ट 10 साल तक थे बनारस में। तो जब वे 10 या 11 साल के थे वे बनारस गए, और सार्वभौम भट्टाचार्य के जो शिष्य थे उनके पास में उन्होंने संस्कृत और व्याकरण और न्यायशास्त्र और वेदांत और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने जो है अभ्यास किया। और तब मतलब ऑलमोस्ट वे 19 या 20 इयर्स के हो गए, और वे इतने फेमस हो गए थे वहाँ पे। जून 28, 1971 के श्रील प्रभुपाद के कॉन्वर्सेशन में ये बात कहीं लिखी गई है कि 10 साल तक जीव गोस्वामी वहाँ पे थे। तो एनीवे, अब वे बनारस में भी काफ़ी फेमस हो गए, इतने फेमस कि दूसरे लोग जब अपनी किताबें प्रिंट करते थे तो पहले जीव गोस्वामी को पूछते थे कि ये ठीक है क्या, आप एक बार देख लेंगे क्या, सब कुछ ठीक तो है, मतलब इतने एक्सपर्ट हो गए। और इनफैक्ट जीव गोस्वामी ने वहाँ पे मायावादी शास्त्र भी पढ़ा था। अब कोई बोल सकते हैं कि भाई असत संगत त्याग, यही वैष्णव आचार्य, जीव गोस्वामी को क्या ज़रूरत थी मायावादी शास्त्र पढ़ने के लिए। लेकिन एक अच्छा प्रीचर होने के लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ से एक एक्सपोजर हो, क्योंकि जब हम दूसरों को कुछ समझाते हैं तो हमें वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ से वो समझ सकते हैं। अगर कोई LKG में है और हम सीधा PhD की बातें करेंगे तो उनको पूरा ऊपर से चला जाएगा और लगेगा कि क्या बोल रहे पता नहीं, कुछ अच्छा तो बोल रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो जीव गोस्वामी तो एक एक्सपर्ट प्रीचर है, तो उन्होंने क्या किया था कि सब कुछ पढ़ा था कि मायावादी लोग क्या कहते हैं, उनका क्या सिद्धांत है, उनके क्या तर्क है, और उस तर्क के अनुसार अपना तर्क बना के फिर उन्होंने किताबें लिखी है, सो दैट उनको स्पष्टता से समझ में आ जाए कि उनकी गलती कहाँ हो रही है समझ में। तो ऐसे वे काफ़ी एक्सपर्ट थे। और मतलब विरह में, भगवान के विरह में उन्होंने अपनी क्या कहते हैं पढ़ाई कंप्लीट की। इनफैक्ट अगर हमारे सारे संप्रदाय में देखो तो सब ने ऐसे सैक्रिफाइस किए हैं। इवन गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने का इच्छा था। जब वे छोटे थे वो कह रहे थे कि नहीं मैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं तो अभी यही रहो, समय आने पे मैं बताऊंगा, और उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया। तो ये एक अमेजिंग थिंग है। इनफैक्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वाणी को वापू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के शिष्य भी हमेशा कहते थे कि प्रभुपाद जी हम आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरी सेवा इसी में है, तुम जाके प्रचार करो, मुझसे दूर रह के भी तुम जो प्रचार करोगे उसमें तुमको मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो गुरु की वापू सेवा से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाणी सेवा। जो गुरु चाहते हैं वो करना, ये शिष्य का कर्तव्य है। इनफैक्ट मुझे एक लीला याद आ रही है श्रील प्रभुपाद की लीलामृत से। श्रील प्रभुपाद के जो एक शिष्य थे जो वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी की मदद कर रहे थे। तो अब कंस्ट्रक्शन का काम तो इतना कोई आनंद का काम तो है नहीं, थक जाता है इंसान लेबर के पीछे, सीमेंट के बैग्स, कहाँ वेल्डिंग करना है, कहाँ कुछ लीक हो रहा है, चेक्स बनाना है, लेबर के साथ पूरा दिन। तो एक बार जो है ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। आई थिंक उनका नाम सुरभि महाराज था। तो वे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए और वे सोच रहे थे कि मैंने सोचा था वृंदावन में श्रील प्रभुपाद से राधा रानी के बारे में कथा सुनूंगा, निकुंज में क्या हुआ था, सेवा कुंज में क्या हुआ था, लेकिन मेरा जीवन तो देखो, पूरा दिन चेक बनाओ, लेबर से बात करो, ये डिज़ाइन यहाँ पे ठीक नहीं है, क्या ये कृष्णा कॉन्शियस है ये जीवन। तो एक दिन वे इतने इरिटेट और इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि वे सीधे रात को 2 बजे प्रभुपाद के पास चले गए। तो उन दिनों में जब कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहाँ पे पूरे हट्स थे और वो हट में डिवोटीज रहते थे। और प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में अपने जो राधा दामोदर मंदिर में जो प्रभुपाद की 2 रूम्स है वहाँ पे प्रभुपाद रहते थे। रात को 2 बजे उन्होंने ठक ठक नॉक किया प्रभुपाद का दरवाज़ा। प्रभुपाद ने खोला, व्हाट हैपन, क्या हुआ तुमको इतनी रात को, बैठो क्या हुआ। बोले प्रभुपाद मैं कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बोला क्यों, क्या हुआ। बोले प्रभुपाद मैंने सोचा था भक्ति जीवन मतलब
मैं आनंद करूँगा, मैं भगवान के बारे में सुनूंगा। बट ये तो एक नॉर्मल कर्मी जैसा जीवन है, इतना काम करना पड़ रहा है, कहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कहाँ है? मैंने आपसे एक क्लास सुना है, आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पे क्लासेस दे रहे हो, सारे भक्त आके सुनते हैं, लेकिन मुझे क्लास भी सुनने का टाइम नहीं, मैं पूरा दिन लेबर के पास में काम करवा रहा हूँ। तो क्या ये भक्ति है? क्या कर रहा हूँ मैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला बैठो, तुम पहले बैठो। फिर प्रभुपाद जी ने उनको एक क्वेश्चन पूछा, बोला अर्जुन, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा था तब अर्जुन क्या कर रहा था? क्या वो आंखें बंद करके पद्मासन में बैठ के राधा रानी और कृष्ण की लीला सुन रहा था? नहीं प्रभुपाद, वो तो धनुष और बाण लेके युद्ध कर रहा था। तो क्या अर्जुन कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो यस, दैट इज़ सर्विस। फिर प्रभुपाद ने समझाया कि ऐसा नहीं है कि बैठ के मैं भगवान की लीला सुन रहा हूँ मतलब मैं भक्ति कर रहा हूँ। नहीं, तुम जो ये कर रहे हो, ये जो मंदिर तुम जो बना रहे हो, हज़ारों लाखों लोग जो है यहाँ पे आएंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तुम ये भक्ति है, ये भक्ति है। और इनफैक्ट मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, इनफैक्ट मेरे पर्सनल जीवन में भी जब मैं इस्कॉन में नई थी तो मेरी भी एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि एज ए कॉन्ग्रीगेशन मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं फुल टाइम डिवोटी बन जाऊंगी ना, वाह मेरी लाइफ में बहुत मज़ा आएगा। मैं मंगलारती जाऊंगी, दर्शनार्थी, फिर मैं भागवत क्लास सुनूंगी, फिर मैं पूरा दिन जो है किताबों में रहूंगी। मुझे ऐसे भी लाइब्रेरी, मेरे स्कूल में भी जब लाइब्रेरी थी ना, मैं सोचती थी बड़ी होकर मैं लाइब्रेरियन बनूंगी, मुझे किताबों की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा सोचती थी मैं बहुत सारी किताब पढ़ूंगी, प्रसाद लूँगी और प्रचार करूँगी, क्या आनंद का जीवन है। बट एक्चुअली जब प्रैक्टिकली आगे तब लगा ओ माय गॉड, इतना आसान नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है। इनफैक्ट बाहर के लोगों से ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको करना पड़ता है। तो तब मुझे धीरे धीरे एक मैच्योरिटी आई कि जब हम गुरु से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, बैठ के एन्जॉय करना, हम सोच सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, बट वो भी सेंस एन्जॉयमेंट है। जैसे एक बार गर्ग मुनि ने श्रील प्रभुपाद से कहा था ना कि प्रभुपाद जी मैं चाहता हूँ वृंदावन में कुंज में बैठ के मैं 16 माला करूँगा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा दैट इज़ सेंस एन्जॉयमेंट। और गर्ग मुनि ने कहा सेंस एन्जॉयमेंट, मैं बोल रहा हूँ मैं चांटिंग करूँगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि गुरु ने तुमको सेवा दी है और तुम चांटिंग करना चाह रहे हो, तो चांटिंग का मतलब ही है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे सेवा दीजिए, तो तुम पहले सेवा करो। तो इनफैक्ट भक्ति भी एक्चुअली, या सेवा भी जो है, देर इज़ डायरेक्ट भक्ति, देर इज़ इनडायरेक्ट भक्ति। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भक्ति होती है वेर यू थिंक ऑफ कृष्णा, मतलब आप डायरेक्टली कृष्ण के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि क्लास सुनना, विग्रह को देखना, भगवान के लिए गार्लैंड बनाना, भगवान के बारे में मेडिटेट करना, दैट इज़ थिंकिंग ऑफ कृष्णा। सेकेंड टाइप ऑफ भक्ति है थिंकिंग फॉर कृष्णा, मतलब सोचना कि मैं अभी अग्रीमेंट बनाऊंगा, मुझे कोटेशन के लिए यहाँ लेटर भेजना है, ये बिल्डिंग का सीमेंट कितना लगेगा। यहाँ पे आप कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सीमेंट के बारे में ही सोच रहे हो कि सीमेंट यहाँ तो 300 रुपये है, ये यहाँ तो 800 रुपये है। बट किस लिए सोच रहे हो कि ये सीमेंट कृष्ण के मंदिर में लगने वाली है। तो थिंकिंग फॉर कृष्णा, तो एक है थिंकिंग ऑफ कृष्णा, एक है थिंकिंग फॉर कृष्णा, और एक है थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट विल हेल्प यू टू थिंक ऑफ कृष्णा एंड थिंक फॉर कृष्णा। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े बिजनेसमैन, मतलब बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में अपना मन लगाया है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा आएगा वो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जाएगा या बहुत कुछ हेल्प होने वाला है। तो अभी थिंकिंग अबाउट ऐसी चीज़ के बारे में वो थिंक कर रहे हैं जो आगे चल के उनको थिंक ऑफ कृष्णा या थिंक फॉर कृष्णा करने के लिए मददगार रहेगा, क्योंकि जब वो पैसा कमाएंगे तब तो यात्रा में जा सकते हैं, तभी तो वे जो है दूसरी सेवाओं में अपना योगदान दे सकते हैं। तो या 3 लेवल्स में है, थिंकिंग ऑफ कृष्णा, थिंकिंग फॉर कृष्णा, थिंकिंग अबाउट कृष्णा, सो दैट यू कैन थिंक फॉर कृष्णा एंड ऑफ कृष्णा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम साधक जीवन, हम लोग जो साधक हैं, ये जीव गोस्वामी के चरित्र से, रूप गोस्वामी के चरित्र से, सनातन गोस्वामी के चरित्र से, ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंट के द्वारा हम बड़ी बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें हमारे गुरुजन के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास भी तो जब पुरी में आते थे भक्त, तब कहते थे कि हम आपके पास पुरी में रह जाएंगे, लेकिन फिर से उनको वापस भेजा जाता था उनकी जगहों में, और प्रचार करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता था। तो जीव गोस्वामी को बनारस भेज दिया है, और फिर वहाँ पे वो सेपरेशन में संस्कृत सीखे हैं, न्याय सीखे हैं, और फिर फाइनली और उस टाइम पे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जब वे काशी में थे, चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम वापस चले गए।
तो उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। अब कोई और होता तो लगता था कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ नित्यानंद प्रभु ने, लेकिन नहीं, मिशन ऑफ गुरु इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फिर वे पहुँचे वृंदावन, और जब तक वे वृंदावन पहुँचे वे काफ़ी फेमस हो चुके थे, क्योंकि अभी उनकी बुक्स के बारे में, उनकी स्कॉलरशिप के बारे में सबको पता चल गया था। तो जब वे वृंदावन आए तो बड़े बड़े गोस्वामी लोग, जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, जो काफ़ी उम्र में उनसे बड़े हैं, वे भी वृंदावन की मतलब एंड तक आए उनका वेलकम करते हुए, और उनको अंदर में लेके आए कि अरे जीवा, वी आर सो हैप्पी कि तुम वृंदावन आए हो। इनफैक्ट तब क्या हुआ था कि काफ़ी सब मतलब ये लोग सब काफ़ी वृद्ध हो गए थे, और जीवा गोस्वामी सबसे यंग थे, बेबी 19 या 20 ईयर ओल्ड। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी काफ़ी खुश थे कि वो अभी जीवा आ गया है, तो जो है हमारे इस मिशन में, चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो मिशन दिया है, मंदिर बनाना, किताबें लिखना, प्रचार करना, इसमें जीव हमारी मदद करेगा। तो उस तरह से जीवा गोस्वामी और फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी सारे वैष्णवों से जीव को ब्लेसिंग दिलाते हैं कि इसको ब्लेसिंग दो, इसको ब्लेसिंग दो। तो जीवा गोस्वामी सबसे ब्लेसिंग लेते हैं। अब क्या हुआ, अब आ गया दीक्षा का टाइम। अभी इनको कहा गया कि अब तुम्हें दीक्षा लेनी है, तो वे तो सोचते थे कि सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेंगे, लेकिन सनातन गोस्वामी उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम रूप गोस्वामी से दीक्षा लो। तो फिर जीवा गोस्वामी रूप गोस्वामी से दीक्षा लेते, तो अब रूप गोस्वामी बन गए उनके गुरु। अभी गुरु मतलब सेवा करना है, तो अभी जो है जीवा गोस्वामी रूप गोस्वामी की सेवा करने लगे। तो कैसा सेवा, आप अभी इमेजिन करोगे, जो इतना बड़ा स्कॉलर है जिसने 10 साल संस्कृत में, इनफैक्ट आई टेल यू, जीवा गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर थे कि एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे थे कि ना भूतो ना भविष्य, ना भूतकाल में जीवा गोस्वामी जैसा कोई भी पंडित पैदा हुआ है संस्कृत का या तत्व ज्ञान का, ना भविष्य में भी ऐसा कोई पैदा होगा, उतने वे ज्ञानी थे। इनफैक्ट मैं कई लोग कहते हैं 4 लाख 2 लाख, बट मैंने एक ऑथराइज्ड सोर्स से सुना है कि टोटली जीवा गोस्वामी ने 25 बुक्स लिखी थी एंड 5,50,000 संस्कृत वर्सेस लिखे थे। 5,50,000 मतलब हमारी पूरी परंपरा में जितनी भी किताब आज तक लिखी है, अगर सारे भी मिला दो, या वेदव्यास जी ने जितना लिखा है सारे भी मिला दो, तो भी उनसे जो है इक्वल नहीं हो सकता है 5,50,000। बट अनफॉर्चुनेटली उस 5,50,000 से केवल 2 लाख ही अवेलेबल है, बाकी सब कहाँ चले गए, कहाँ लुप्त हो गए, पता नहीं। तो इतने बड़े स्कॉलर और इतने जो मतलब जिनके बारे में इवन मायावादी लोग मतलब उनका मतलब उनकी जय जयकार हो रही थी, वैसे जीवा गोस्वामी यहाँ क्या करते हैं, रूप गोस्वामी की कैसे सेवा करते हैं, झाड़ू देना, प्रसाद, उनके लिए भोजन बनाना, और रूप गोस्वामी जो किताब लिखते हैं उनके लिए वो जो तालपत्र होते हैं ना, वो तालपत्र को काट के फिर उसको सुखा के उनकी किताब लिखने के लिए रेडी करना। और कभी कभी जैसे उनको कोई टास्क देंगे, अच्छा मुझे इसके बारे में लिखना है, थोड़ा यहाँ वहाँ से कोट निकालो, इसका रेफरेंस निकालो, तो रेफरेंस निकाल के रेडी रखना, सो दैट उनके गुरु किताब लिख सके। ऐसी मतलब जैसे मिनियल सेवा वे करते थे, और बिल्कुल चुप, मतलब अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना। एक्चुअली मेरे अनुसार ऐसा नहीं वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं, दैट इज़ अमेजिंग। मतलब ये क्वालिटी, इतना कुछ जानने के बाद भी विनयी रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब वे किताबें लिखते थे रूप गोस्वामी उस ताल पत्र पे, तो जीवा गोस्वामी पीछे से उनको पंखा करते थे, बस यही उनकी सेवा थी। उनके कपड़े धोना, उनकी शारीरिक ज़रूरतों को, जो भी उनको खाना पीना, जो भी वो टेक केयर करते थे। अब इस दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य जो है आदि केशव प्रभु, जिनका कर्मी नाम है OBL कपूर, वो अपनी किताब में इस इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं। जो एक बार ऐसा हुआ कि रूप गोस्वामी बैठे थे और भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहे थे, और जीवा गोस्वामी उनको पंखा कर रहे थे। तो उसी टाइम पे वहाँ पे वल्लभाचार्य आए। अब ये वल्लभाचार्य कौन है, मतलब पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। और उन दिनों में गौड़ीय संप्रदाय और पुष्टि मार्ग इज़ लाइक ब्रदर सिस्टर, मतलब एकदम साथ साथ में चलते थे। इनफैक्ट वल्लभाचार्य को चैतन्य महाप्रभु भी बहुत रेस्पेक्ट देते थे और उन्हें प्रेम करते थे, तो वे काफ़ी वरिष्ठ थे। तो जब वल्लभाचार्य वहाँ पे आते हैं रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, तो कहते हैं कि अच्छा चलो क्या चल रहा है, तो कहते नहीं मैं अभी एक नई किताब लिख रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु, तो आप एक बार देखिए। तो वल्लभाचार्य देखते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह कुछ भूल भी है।
तो इमीडिएटली रूप गोस्वामी कहते हैं कि आई विल बी वेरी थैंकफुल, अगर आप मेरी भूल कहाँ कहाँ है बताएंगे तो मैं चेंज कर दूंगा। तो अब वल्लभाचार्य भी एक बड़े स्कॉलर है, तो साथ ही साथ में जैसे एक श्लोक देख के बोलते कि अरे ये क्या लिखा है तुमने लिखा है कि जो भी भुक्ति और मुक्ति की इच्छा जिसके हृदय में होती है उसको कभी भी शुद्ध भक्ति का अनुभव नहीं होता। तो तुमने जो लिखा है वो तो सच है, लेकिन तुमने जो ये लाइन लिखी है कि जिसको भुक्ति और मुक्ति की इच्छा जो पिशाची के जैसे पकड़ लेती है, तो ये जो पिशाची वर्ड ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पिशाची माने विच। तो कहते कि अरे मुक्ति को पिशाची बोलना ज़्यादा कठोर नहीं हो जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में सब मुक्ति के लिए कितनी कहते हैं जतन करते हैं। ऑफकोर्स एज डिवोटीज हमें मुक्ति नहीं चाहिए, फिर भी मतलब हिमालय पे जाके हज़ारों साल तक सब मुक्ति के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपने मुक्ति को ऐसा वर्ड दे दिया पिशाची। ऐसा करो, इसको थोड़ा सा सिंपल से लिख दो, इसको ऐसा करो, इसको बदल के ऐसा लिख दो, बस इतना ही बोलते हैं। उसके बाद में बोलते हैं चलो बाद में देखेंगे बाकी का, मैं जमुना जाके स्नान करके आता हूँ। जैसे ही वल्लभाचार्य स्नान करने के लिए जाते हैं, छोटे से जीव, अभी वो 19-20 साल के थे, वो जो उनके गुरु को पंखा कर रहे थे, वो कहते हैं गुरुजी मैं भी यमुना में जाके थोड़ा पानी लेके आता हूँ। तो ये कहते हैं जाओ जाओ। अब उस बहाने वे वल्लभाचार्य के पीछे पीछे जाते हैं। जब वल्लभाचार्य स्नान करके वापस आते हैं, तब ये जीव गोस्वामी कहते हैं क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ प्रणाम करने के बाद? हाँ कहो। आपने अभी अभी मेरे गुरु को जो करेक्शन किया ना, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली उन्होंने जो लिखा है ना वो ठीक ही है, फिर भी उन्होंने आपका करेक्शन इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि ये मेरे गुरु का गुण है, वे बहुत विनयी है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो वल्लभाचार्य कहते लेकिन छोटा सा बच्चा है जीव, उनके सामने तो रूप गोस्वामी छोटे हैं, जीव गोस्वामी तो मतलब ग्रैंडसन जैसे छोटा बच्चा है। तो वो कहते हैं कि बट तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादा कठोर नहीं है ये पिशाची वाली बात? तो फिर जीव गोस्वामी कहते नहीं, आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मुक्ति पिशाची है, वे कह रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा जो है वो पिशाची है, और उसमें काफ़ी डिफरेंस है। आपको नहीं लगता कि मुक्ति की इच्छा नहीं, कोई भी इच्छा, अगर किसी साधक भक्त के हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है तो वो भौतिक इच्छा एक पिशाची की जैसी होती है, और वो पिशाची के जैसे उनके हृदय में जाके बैठ जाती है और उनकी पूरे भक्ति को डिस्टर्ब करती है। इनफैक्ट जब ये जीव गोस्वामी का ये एक्सप्लेनेशन सुन रही थी तो मुझे ये काफ़ी रिलेटेबल लगा कि इनफैक्ट हम साधक के जीवन में भी ऐसा होता है, एक छोटी सी मटेरियल डिज़ायर, मतलब समझिए 99% स्पिरिचुअल डिज़ायर है, एक मटेरियल डिज़ायर, लेट्स से प्रमोशन, या एक मटेरियल डिज़ायर, लेट्स से मुझे बेटा हो, ऐसा कोई भी एक मटेरियल डिज़ायर, अगर वो एक मटेरियल डिज़ायर भी भूल से हमारे हृदय में आ जाता है ना, पूरे भक्ति जीवन को खा जाता है। वो हमें पता ही नहीं चलता कैसे हमारे भक्ति जीवन को खा लिया पूरा, पिशाची के जैसे, विच के जैसे पकड़ लेता है, हमें अशांत कर, सबसे पहले तो हमारी भक्ति को ड्राई कर देता है, पूरा चूस लेता है। जो हमको पहले रस आता था, रस नहीं आता भक्ति में, चैंटिंग में रस नहीं आता, वैष्णव एसोसिएशन में रस नहीं आता, कीर्तन में किसी में भी रस नहीं आता, क्योंकि हमारी भक्ति को उस मटेरियल डिज़ायर ने चूस लिया है। और सेकेंड थिंग, हमें अशांत कर देता है, बस हमें अब कुछ किसी चीज़ में भी चैन नहीं, और हम ऐसे पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं या बात करने लगते हैं जैसे कि किसी घूस ने हमें पकड़ लिया है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, हमें खुद को समझ में नहीं आता है। हमारे आसपास के लोगों को समझ में आता है कि इसको क्या हो रहा है, लेकिन हमें लगता है मैं ठीक ही तो हूँ, क्योंकि पिशाची ने हमें पकड़ लिया है, एक मटेरियल डिज़ायर ने हमें पकड़ लिया है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं वल्लभाचार्य से, यही मेरे गुरु का बोलने का मतलब था कि कोई भी डिज़ायर हो, बेशक मुक्ति का हो या भुक्ति का हो, भोग करने का डिज़ायर हो या मुक्ति का डिज़ायर हो, ये डिज़ायर ही पिशाची है। ये डिज़ायर जब तक रहेगा शुद्ध भक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में कहते अरे बाप रे, तुमने बहुत अच्छा बोला, अरे वंडरफुल। ऐसा कहते कहते वे फिर से रूप गोस्वामी से मिलने जाते हैं और कहते कि कौन था वो बच्चा जो भी तुमको हवा मतलब फ़ैन कर रहा था? तो वो तो मेरा भतीजा है। अरे क्या बात है, कितना ज्ञान है, कितनी सुंदर तरीके से, मैंने अभी तुमको बोला था ना बदल दो, तुमने जो पहले लिखा था वही ठीक था। तो फिर रूप गोस्वामी को समझ में नहीं आती, नहीं क्या बात हो गई? नहीं, अभी मैं जमुना स्नान करने गया था ना, तो तुम्हारे भतीजे ने मुझे बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया, तुम जो कह रहे हो वही सही है। तो उसके बाद रूप गोस्वामी कुछ नहीं बोलते हैं। ये थोड़ी देर के बाद जब वल्लभाचार्य चले जाते हैं वहाँ से, तब रूप गोस्वामी जो है जीव गोस्वामी को बुला के डांट लगाते हैं,
बोलता है अच्छा तो तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है। हाँ, मतलब बनारस जाके जो तुम बहुत सीख लिए हो, तुमको इतना अहंकार हो गया है कि तुम वल्लभाचार्य को करेक्शन करोगे। वो इतना प्यार से मुझे करेक्ट कर रहे हैं और तुम उनको करेक्ट कर रहे हो। ऐसे अभिमानी, जिसका इतना अभिमान मन में हो, वो मेरा सेवा करने के लायक नहीं है और वो वृंदावन में भी रहने के लायक नहीं है। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब जीवा गोस्वामी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वे रो रहे हैं, उनको पता नहीं क्या करना है। अब अगर हम उनकी जगह में होते तो हम एक्सप्लेनेशन देते थे गुरु को, नहीं एक्चुअली वो आपका इंसल्ट हो रहा था ना, एक्चुअली कुछ भी नहीं बोलते जीवा गोस्वामी। अपने मन में सोचते कि अरे मैंने ऐसा कुछ क्यों किया जिससे मेरे गुरु खुश नहीं है, बस उसका लॉजिक कुछ नहीं है। इफ़ दिस हैज़ डिस्प्लेज माई गुरु दैट मीन्स दिस इज़ रॉन्ग, नो लॉजिक, नो जस्टिफिकेशन, दिस हैज़ डिस्प्लेज माई गुरु। मेरे गुरु को इसने इस बात में दुख कर दिया, मेरी गलती है, वहाँ से चले जाते हैं जीवा गोस्वामी। और इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब रूपनारायण नाम के एक दिग्विजय पंडित वृंदावन आए थे, तब उन्होंने क्या किया था, वे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास में गए थे और उनको कहा था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। अब ये लोग सोच रहे क्या इसके साथ शास्त्रार्थ करें, हमारे पास टाइम कहाँ है, हमें इतनी किताबें लिखनी है, मंदिर बनाने हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, नहीं हम आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे, आप बहुत महान। तो वो दिग्विजय पंडित बोलता है देखो ऐसी लिप सर्विस नहीं चलेगी, ये सब फेक ह्यूमिलिटी नहीं चलेगी। सच में अगर तुम सोचते हो कि मैं महान हूँ तो साइन करो, ये रहा विजय पत्र, लिखो कि हम डिफीट हो चुके हैं, हम जो है परास्त हो चुके हैं। तो वो लोग कहते इतनी सी बात अभी लिख देते, हम परास्त हो चुके हैं, साइन करके दे दिया। अब दोनों से साइन करवा लिया, तो अब सबको दिखा रहे कि देखो मैं कितना बड़ा। तो सारे बोले अरे तुमने जीवा गोस्वामी से किया शास्त्रार्थ, ये उनके शिष्य जो है वो बहुत बड़े पंडित हैं। नहीं वो कौन है? फिर वो जीवा गोस्वामी के पास जाते हैं, देख के बता ये छोटा बच्चा, इधर आओ तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो जीवा गोस्वामी पहले तो मना करते हैं, हम बोल नहीं मुझे आपके साथ में शास्त्रार्थ नहीं करना है, आप जहाँ बोलो मैं साइन कर दूंगा, ये लो साइन करो। जब साइन करने के लिए देखते तो ऊपर में सनातन गोस्वामी का साइन है और रूप गोस्वामी का साइन है। इमीडिएटली जीवा को गुस्सा आ जाता है, मेरे गुरु का साइन, मेरे गुरु इतने महान है, ये कौन है मेरे गुरु के सामने, और मेरे गुरु का सिग्नेचर यहाँ पे कि इसने मेरे गुरु को परास्त किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, चलो शास्त्रार्थ करते हैं, चलो शुरू करते हैं। और फिर 7 दिन 7 रात दोनों का शास्त्रार्थ होता है, ये पूरा डिफीट हो जाता है और शर्म के मारे वहाँ से वो चला जाता है। और जीव बोलता है पहले वो विजय पत्र दो जिसमें मेरे गुरु की साइन है, उसको फाड़ के फेंक देता है। और जब ये बात रूप गोस्वामी को पता चलती है, वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते कि तुम अपने काम से काम रखो, तुमको किसने बोला था इतना समय नष्ट करने के लिए, 7 दिन 7 रात तुम कितना कुछ कर सकते थे भगवान के लिए और तुमने नष्ट किया समय। जीवा गोस्वामी कुछ नहीं बोल पाते, वहाँ भी वो तर्क नहीं करते कि मैंने आपकी मर्यादा के लिए गुरुजी मैंने आपके लिए किया, कुछ भी नहीं बोलते, बस वे केवल रोते हैं। और रूप गोस्वामी उन्हें बड़ी डांट लगाते हैं कि एक भक्त को क्या बोल रहा हूँ, कब क्या कह रहा हूँ, बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इनफैक्ट मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी एक जगह लिखते हैं कि एक भक्त को अपनी वाणी, अपनी जिह्वा से क्या बोल रहे हैं उसके बारे में कितना सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना जाने समझे अपना ऐसे ही मतलब कृष्ण कथा के सिवा ऐसे ही कुछ तो भी बोलते रहते हैं तो क्या होगा, हमारी पूर्व जन्म की कमाई हुई सारी सुकृति लीक हो जाएगी। जिस तरह से एक वाटर के पॉट में अगर बहुत सारे होल है, बहुत सारे छेद है, तो उस पानी की जो हुंडी है या जो है मटका है, क्या होगा उसमें, उस मटके में जो भी पानी है धीरे धीरे वो छेद से बाहर चला जाएगा। उसी तरह से अगर कोई भक्त भगवान कृष्ण के अलावा ऐसे ही अवैध कोई बातें करके अपना समय नष्ट करता है तो पूर्व में कमाई हुई सारी सुकृति धीरे धीरे लीक हो जाती है। तो जब मैंने ये सुना तब मुझे लगा कि अरे बाप रे, एज ए डिवोटी हमें कितना केयरफुल होना चाहिए, जितना हो सके बातें कम करनी चाहिए, काम से काम, जितना किसी से काम हो उतना ही बात करो। या तो किसी को कुछ कथा बताना हो तो बात करो, फिर तो 2, 10, 15 घंटे बात करो, लेकिन उसके अलावा किसी से कुछ भी बात मत करो, क्योंकि हम अननेसेसरी जो है हमारी सुकृति जो हमने इतनी मेहनत से कमाई है उसको हम लीक कर दे रहे हैं।
इनफैक्ट मैंने और एक जगह भी बहुत इंटरेस्टिंग एक ये पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं वो कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि उस किताब में वो लिख रहे थे, इनफैक्ट मैं प्लेन में थी और वो प्लेन में किसी ने शायद वो किताब छोड़ दी, तो एक साधु का फ़ोटो था, तो मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई, तो मैंने सोचा चलो देखते क्या लिखा है, हिंदी में था। तो वहाँ पे बता रहे थे कि वो नारायण शास्त्र, मुझे पता नहीं है नारायण शास्त्र क्या है और ये कितना ऑथेंटिक है, बट उसमें जो बात थी वो मुझे अच्छी लगी। उसमें वे कह रहे थे, एक गुरुजी, कि हमें कितना केयरफुल होना चाहिए एज ए डिवोटी कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो बुरे कर्म है, जैसे हमने पूर्व में बुरे कर्म किए हैं, उस बुरे कर्म का फल 4 टाइप से आता है। 4 टाइप्स मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, या कोई सोशल प्रॉब्लम होता है, तो जो हमारे बैड कर्म होते हैं, और हम हमेशा हमारा जो बैड कर्म के जो फल है हमारे सिर पे लेके घूमते हैं। अब जब हम किसी की निंदा करते हैं या किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारे गुड कर्म में से एक फल उसके कर्म के बास्केट में चला जाता है, और क्योंकि हमने उसकी निंदा की है, उसका जो बैड कर्म का बास्केट है उसमें से एक फ्रूट हमारे बास्केट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए हमें इतना केयरफुल रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम किसी की बुराई ना भी करें, हमने नहीं की किसी की बुराई, लेकिन किसी और ने की और हमने सुना, तो अब क्या होगा, टू फ्रूट्स ट्रांसफ़र होंगे। जिसके बारे में सुन रहे उसका फ्रूट तो ट्रांसफ़र होगा, जो बोल रहा है उसका भी हमें ट्रांसफ़र होगा। तो हमें कितना केयरफुल होना चाहिए। ऐसे भी हमारी समस्या कम है क्या? हमारे अपने ही इतने बैड कर्म जमा हुए हैं, उसमें से हम दूसरों का क्यों ले। इनफैक्ट जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी ना, तब मैंने सोचा कितना लॉजिकल है, क्योंकि हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, माता जी ये हमारा नेबर है ना, इतना बुरा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। हमको देखिए कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये तो सारे मतलब 4 नियमों तोड़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका फैक्ट्री देखिए, कल 2 थी, आज और 10 फैक्ट्री हो गई, कितना मतलब सक्सेसफुल हो रहा है। उसके लाइफ में तो सब हैप्पी है। अरे हैप्पी तो होगा क्योंकि 10 जने उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो सारे उसका जो बैड कर्म सब डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो उसके बैड कर्म की जो उसने कमाया है वो सब लोग जो है ले रहे हैं ना, बिकॉज उसकी निंदा कर रहे हैं। तो हमें इतना केयरफुल रहना चाहिए। इनफैक्ट दैट आर्टिकल मेड सो मच सेंस टू मी कि आई वाज लाइक माय गॉड, बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अननेसेसरी कमेंट नहीं माननी चाहिए किसी की भी जीवन के बारे में, किसी के भी बारे में। हमें मुंह खोलेंगे तो कृष्ण कथा। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे ऐसा कुछ मुझे बोलना चाहिए जिससे किसी को भी भक्ति करने में प्रोत्साहन मिले। हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की भक्ति मंद हो जाए, तो हमें कितना पाप लगेगा। और हमें लगेगा बट आई एम जस्ट बीइंग ट्रूथफुल, आई एम हेल्पिंग हिम। ये क्या हेल्प है? हेल्प तो ये है कि आप किसी को ऐसा कुछ बोलो जिससे उसको उत्साह मिले कि नहीं मैं और भक्ति करूँगा, नहीं मैं और आगे बढ़ूँगा, राइट। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं इस्कॉन में खुद करते नहीं है, और जो करना चाहते हैं उसे भी हम रोकते हैं, और हम सोचते हैं कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, आगे चल के वो सफ़र होगा। अरे तुम सफ़र हो रहे हो, कोई भगवान की सेवा करना चाह रहे हो, तुम उसे सेवा करने नहीं दे रहे हो, तुम इसे अलग अलग चीज़ें बोल के उसे डिस्करेज कर रहे हो क्योंकि तुम नहीं कर पा रहे हो। तो तुम्हें अंडरलाइंग ईर्ष्या हो रही है कि वो क्यों करेगा, वो भी ना करे, मैं भी ना करूँ। तो हमें केयरफुल होना चाहिए। तो इनफैक्ट जीव गोस्वामी मतलब रोने लगते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था ये शास्त्रार्थ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो क्या कहते हैं वे, क्योंकि उनको अभी निकाल दिया है वृंदावन से, तो वे नंद घाट में एक मगरमच्छ की होल में, गुफा में वे रहते हैं। मतलब इतना सिंपल से, मतलब अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता ना, हम 10 जने को जाके बोलते थे एक्चुअली मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन गुरु महाराज ने मुझे डांट दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन प्रभु जी ने मुझे डांट दिया, माता जी ने मुझे डांट दिया। मतलब हमको 10 जने को बोलने में सुख मिलता है कि कोई तो सुनो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी कोई गलती नहीं थी। जीव गोस्वामी किसी को जाके ढिंडोरा नहीं पीट रहे कि मेरी गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं बोल रहे, चुपचाप अपना पनिशमेंट सहन कर रहे, उस मगरमच्छ की उसमें रह रहे और खाने के लिए कुछ दिनों तक कुछ नहीं खा रहे। लेकिन वहाँ के आसपास के जो व्रजवासी है देख रही कौन है ये, मतलब यंग सा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, तो कभी कभी उसको आटा लेके आके दे रहे हैं, तो उस आटा को यमुना के पानी में मिला के खा रहे हैं बस। और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग सुनी है, अगर आप सुनोगे तो शौक हो जाओगे। अब मैंने ये सुना है कि उस दौरान जब वे इस मगरमच्छ की गुफा में रह रहे थे, उस दौरान जीव गोस्वामी ने 7 संदर्भ लिखे। कैन यू इमेजिन? मतलब एक तो गुरु से डांट मिली है, एक तो खाने के लिए कुछ नहीं है, एक तो छोटे से होल में रह रहे हैं, एक तो रोज़ रोना आ रहा है क्योंकि गुरु से विरह है, गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे, और उस टाइम पे इतनी डिफ़िकल्ट बुक 7 संदर्भ उन्होंने कंप्लीट किए।
हमें तो मतलब नॉर्मल श्रीला प्रभुपाद की मीठी मीठी कमेंट्री जिसमें तो 100 स्टोरीज होती है, 10 जोक होते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज होती है, फिर भी वो किताब पढ़ने के लिए हम देखते हैं फ़ैन चल रहा है क्या, बेड कंफर्टेबल है क्या, पीछे एक पिल्लो ले लूँ क्या, नहीं तो मेरे को दर्द हो जाएगा। इतना हमें किताब पढ़ने के लिए हमें 1000 कंफर्ट चाहिए, ये लिखने के लिए मतलब खुद को लिख रहे हैं वो। इनफैक्ट मैंने कहीं सुना था कि जीवा गोस्वामी जब लिखते थे ऐसा नहीं था जैसे अभी हम लोग कोई पेंसिल से लिखा और रब कर दिया या कंप्यूटर में टाइप कर दिया और फिर कंट्रोल या डिलीट कर दिया, नहीं, वे मेटल स्टाइलस से लिखते थे। उसका मतलब अपने मन में ही पहले उसको कंपोज कर देते थे और उसके बाद में एक तालपत्र को लेके मेटल स्टाइलस से उसको डायरेक्टली लिख देते थे। मतलब नो स्पेल चेक, नो ग्रामरली, कुछ भी नहीं, एकदम डायरेक्टली उसको मतलब हो गया, अभी नेक्स्ट ऐसा करके वे लिखते थे। सो अमेजिंग, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि कितने बड़े स्कॉलर थे वो। तो एनीवे अब ऐसे ही दिन कट रहे हैं और यहाँ पे जो है सनातन गोस्वामी एक दिन भिक्षा करते करते किसी के घर गए थे। तो वहाँ पे किसी ने कहा कि महाराज आपने देखा है एक यंग सा बाबा जी है, कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है, बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी बोला अच्छा मैंने नहीं सुना, व्रज में नया है क्या? नहीं बहुत दिनों से है। तो फिर सनातन गोस्वामी गए देखने के लिए कि भाई कौन है ये नवयुवक बाबा जी। देखा तो कौन है, जीवा। बताए जीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, गुरु अपराध किया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। नहीं तुम मेरे साथ चलो। नहीं मैं नहीं आ सकता जब तक मुझे गुरु जी क्षमा नहीं करते। फिर सनातन गोस्वामी कहते ठीक है मैं तुम्हारे गुरु से परमिशन लेके आता हूँ। तो फिर सनातन गोस्वामी जाते हैं रूपा गोस्वामी के पास। वहाँ पे रूपा गोस्वामी कुछ किताब लिख रहे हैं। तो सनातन बोलते हैं रूपा बताओ चैतन्य महाप्रभु के 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है? नाम रुचि, जीवदया, वैष्णव सेवा। एक्सक्यूज़ मी तुमने क्या बोला अभी, फिर से दोहराओ। वही तो नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया। तो क्या तुम केवल चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो या अपने जीवन में भी अपना रहे हो? ये तो शौक हो गया कि मतलब मैंने क्या गलती किया। तो कहते हैं कि तुम जीवन में अपना रहे हो कि नहीं अपना रहे हो? जीव दया, कहाँ है जीव दया? तुम्हारा जीव कहाँ है और तुम उस पर दया करोगे कब? तब उनको याद आता है ओह जीव, हाँ श्री जीव, हाँ। फिर सनातन गोस्वामी बताते हैं अरे एकदम कंकाल हो चुका है, अब तुम्हारा जो ये कठिन पनिशमेंट है उससे उसको मुक्त करो। फिर रूपा गोस्वामी बोलते ठीक है मैं अभी उसको बुला लेता हूँ। तो फिर रूपा गोस्वामी किसी के द्वारा उनको चिट्ठी भेजते हैं। और फिर जब जीवा गोस्वामी को ये चिट्ठी मिलती है कि वहाँ पे रूपा गोस्वामी ने लिखा है जल्दी आ जाओ, मुझे इमीडिएटली तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है, और इमीडिएटली इतनी मतलब खुश हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो लिखते ना कि नहीं तुम्हारा पनिशमेंट काफ़ी है, मुझे तुम पे दया, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत, अच्छा गुरु महाराज को मेरी सेवा की ज़रूरत है, इमीडिएटली वे भाग के वापस आते हैं। हम होते तो मन में सोचते कि वाह सेवा के टाइम पे याद किया, अदरवाइज़ तो मेरी याद आई नहीं, मेरे को छोड़ दिया था, इतने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, पूछा नहीं। लेकिन यहाँ पे इतने खुश कि अच्छा ऐसी कुछ सेवा है जिसके लिए मुझे याद किया गुरु ने। भागे भागे आए, रूपा गोस्वामी देख रहे ओ माय गॉड ये तो मतलब पूरा कंकाल हो चुका है, अलग अलग डिजीज़ हो गए हैं, यहाँ से सब कुछ ना थोड़ा सा ये आ रहा है, पूरा रफ हो चुका है स्किन। फिर रूपा गोस्वामी उनके जो गुरु है वे जीवा गोस्वामी की सेवा करना शुरू करते हैं। ए जीव तुमको खाना चाहिए, मतलब उसको प्रसाद खिला के उसको स्वस्थ टस्त कर देते हैं एकदम। और फिर जो है फिर से जीवा गोस्वामी अपने गुरु की यह सेवा में लग जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट से हम देखते हैं कि रूपा गोस्वामी एक कितने आइडियल गुरु थे। मतलब ऐसा नहीं कि अरे इसने गलती किया है लेकिन बेटर टू कीप हिम क्योंकि मेरे काम में आ रहा है ना, अगर वो चला जाएगा तो खाना कौन बनाएगा, हेल्पफुल है मुझे, वो रेफरेंस कोट्स वगैरह दे रहा है और प्रूफ रीडिंग भी कर देता है। नहीं डिसिप्लिन करना है, मतलब करना है, तुम गलत हो मतलब गलत हो। और यहाँ पे देखिए जीवा गोस्वामी एक आइडियल डिसाइपल, हाँ मेरी गलती है, हालांकि मतलब वो सी इनफैक्ट जीवा गोस्वामी के यहाँ पे गलती है ही नहीं देखा जाए तो, क्योंकि वे तो बहुत हम्बल है। लेकिन प्रभुपाद कहते थे ना अपने क्लास में कि अगर एक सास को बहू को कुछ कहना है तो बहू को नहीं कह के बेटी को कहते हैं, क्योंकि बेटी को कह सकते हैं, बहू को कहने से वो चली जाएगी घर छोड़ के। तो उसी तरह से रूपा गोस्वामी हमें डायरेक्टली नहीं कह के जीवा गोस्वामी जो अपने हैं, उनके अपने हैं, उनको ऐसा शिक्षा दे के मतलब पनिशमेंट दे के हमें सिखा रहे हैं कि देखो ऐसा होना चाहिए एज ए डिसाइपल, इतना मतलब विनयी होना चाहिए, इतना हम्बल होना चाहिए। तो इनफैक्ट जीवा गोस्वामी इतने हम्बल, इतने प्यारे थे कि वे
पूरे वृंदावन में पॉपुलर थे। एक तो सबसे ज़्यादा यंग थे, तो यंग थे इसलिए भी पॉपुलर थे क्योंकि अब सारे तो ओल्ड हो गए थे वहाँ पे गोस्वामी लोग, तो कुछ भी काम हो तो जीव थोड़ा सा ये कर दोगे, थोड़ा सा ये लेके आ जाओगे, ये कर दोगे, सब मतलब जीव 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 सब श्री जीव को बुलाते रहते थे। तो यंग भी थे और मतलब एक्टिव थे और बुद्धिमान भी बहुत थे और विनयी भी बहुत थे और कनेक्शन भी उनका बहुत बड़ा था, मतलब रूप सनातन के भतीजे थे। तो ये भी एक सबको मतलब प्रेम आता था कि हाँ इतने मतलब महान गोस्वामी के भतीजे हैं। और एक चीज़ जीव गोस्वामी की बहुत स्पेशल थी, वैष्णव सेवा। इतना मतलब दिल लगा के वे सेवा करते थे। उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं इतना स्कॉलर हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मुझे झाड़ू की सेवा क्यों दे रहे, मुझे क्लास देने की सेवा दीजिए ना, मैं वो कर पाऊँगा। ऐसा नहीं, मतलब एकदम। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि इवन श्रील प्रभुपाद जो भी इस्कॉन में ज्वाइन हुए, कितने भी अमीर ख़ानदान से हो, कितने भी बड़े हो, श्रील प्रभुपाद कहते थे सबसे पहले बाथरूम साफ़ करो 6 महीना, और 6 महीना जो है दूसरे भक्तों के कपड़े धो, पूरा पहले हम्बल बन जाओ, फिर जाके व्यास आसन में बैठोगे ना, तब तुम जो बोलोगे तुम्हारी वाणी से मतलब जो है जो आएगा लोगों को टच करेगा। लेकिन बिना कष्ट किए, बिना कोई सेवा वैष्णव सेवा किए, अगर डायरेक्टली कोई गीता पढ़ के व्यास आसन में बैठ जाता है, बोल सकता है अच्छा, लेकिन लोगों के हार्ट को छुएगा नहीं जब तक कि वो खुद मेहनत नहीं करता है कृष्ण के लिए, सेवा नहीं करता है। तो जीव गोस्वामी सबको मतलब बहुत प्यारे लगते थे। और स्पेशली ये इंसिडेंट में हम देखते हैं, इनफैक्ट सी रूपा गोस्वामी का जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उपदेशामृत, उसका सबसे पहला वाक्य क्या है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदारपस्त वेगम। तो वो खुद ही बता रहे हैं कि वाचो वेगम, बोलना चाहता हूँ लेकिन कंट्रोल की क्षमता जो रखता है, वे कहते हैं सर्वम, मतलब पूरे विश्व का गुरु वो ही बन सकता है। तो ये वे जीव गोस्वामी को ट्रेन कर रहे थे कि हाँ तुम्हारे दिल में गुस्सा होगा कि मेरे गुरु को, लेकिन जितना बोलना है, जहाँ बोलना है, कब बोलना है, ये कंट्रोल हम में होना चाहिए। तो मतलब वे जीव गोस्वामी के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें कंट्रोल होना चाहिए हमारी बातों पे। इनफैक्ट आई टेल यू, सबसे डिफ़िकल्ट है ना बातें नहीं करना, ये सबसे डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट जब हम लोगों से बातें भी करते हैं ना, हमें लगता है ये कब बंद होगा तो मैं बोलूँगी, मैं जो बोलना चाह रही हूँ। एक बातें करने की हमें एक बहुत ये होती है, और स्पेशली अपने आप को सही प्रूव करना। जैसे अभी अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है और इमेजिन आपको कोई बोले कि चुपचाप से सहन करके वहाँ से चले जाओ, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। हमें लगता है कि नो, आई वॉन्ट टू प्रूव माई पॉइंट, मैं सही हूँ, मैं बोलूँगा, मैं क्यों नहीं बोलूँ। और उस टाइम पे अगर आपको कोई बोले कि नहीं, कंट्रोल योर सेल्फ इवन इफ़ यू आर राइट, वेरी डिफ़िकल्ट। बट दैट इज़ वाचो वेगम, वेग की तरह आ रहा है, मन में बोलने की भी इच्छा है, फिर भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, दैट इज़ द राइट कंट्रोल। तो एनीवे, तो हम देखते हैं कि कितना सुंदर एक डिसाइपल का एग्जाम्पल दिया जीव गोस्वामी ने, कितना सुंदर एक गुरु का एग्जाम्पल दिया रूपा गोस्वामी ने, और सनातन गोस्वामी ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया एक सीनियर वैष्णव का, कि कैसे सीनियर वैष्णव को मतलब ओके तुम्हारा पनिशमेंट काफ़ी है, ओके तुम्हारा ये काफ़ी है, दोनों को मिला दिया। और हम ऑल्सो देखते कि वल्लभाचार्य, उन्होंने कितना ग्रेट एग्जाम्पल दिया। अगर वो चाहते तो वे कहते थे जीव तुम कौन हो, छोटे से बच्चे, मुझे करेक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट वल्लभाचार्य इतने बड़े स्कॉलर है कि वो पिशाची का जो ये एक्सप्लेनेशन जीव गोस्वामी ने दिया ना, वो और 100 एक्सप्लेनेशन दे के जीव गोस्वामी को वहाँ का वहाँ डिफीट करके फेंक सकते हैं। फिर भी बहुत हम्बल से, अच्छा ऐसा है क्या, ओ ठीक है, फिर तो ठीक है, उसी को रख दो। आई मीन इमेजिन, एक चीज़ हमें समझ में आती है, जो लोग बड़े होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जिसमें ज्ञान ज़्यादा होता है वो हमेशा विनयी होता है, जिस वृक्ष पे फल ज़्यादा होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। जिसका ज्ञान ज़्यादा होता है ना, वो छोटी सी बात को ईजिली मान सकता है, ओ ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिसका मतलब कहते हैं ना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज़, जिसका आधा ज्ञान होता है ना, उसको ज़्यादा नॉइज़, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। इनफैक्ट कहाँ मैं एक वैष्णव आचार्य की कमेंट्री में लिख रहे थे कि जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा पॉइंट हमें दूसरों को प्रूव करना है, हम बहुत ड्राई हो जाते हैं, हमारे हृदय से वो कंपैशन चला जाता है, नहीं मैं करेक्ट हूँ, ये गलत है, और उस रेस में हम जो है हमारा कंपैशन दिखाना भूल जाते हैं, या हमारे हार्ट जो है ड्राई हो जाता है। और ये डिवोटीज़ के लिए बहुत हार्मफुल है। हमें हमेशा हमारा हृदय में
प्रेम और मर्सी और कंपैशन भरा हुआ, भीगा हुआ रखना चाहिए, तभी वहाँ पे कृष्ण रहते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे पास टाइम्स हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों के पास कितना समय है, बट संक्षेप में जीव गोस्वामी वॉज एवरीथिंग। वो एक टीचर भी थे, एक लीडर भी थे, एक मैनेजर भी थे, एक विजनरी थे, एक मिशनरी थे, सब कुछ था उनमें। इनफैक्ट वो एक परफेक्ट टीचर थे, इतने सुंदर टीचर थे कि दूसरे गुरु के शिष्य भी उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। तो इनफैक्ट मतलब जीव गोस्वामी से जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो भी उनके पास में भक्ति शास्त्री पढ़ते थे। हम लोग जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ महाराज के लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, लेकिन शिक्षा जीव गोस्वामी के पास में। हम देखते हैं कि श्यामानंद पंडित हृदय चैतन्य प्रभु के ये थे, हृदय चैतन्य गोस्वामी के डिसाइपल थे, लेकिन शिक्षा जीव गोस्वामी के पास में। हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, लेकिन शिक्षा जीव गोस्वामी के पास। तो जीव गोस्वामी का अपना इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वे सबको भक्ति शास्त्री पढ़ाते थे। एंड ही वाज सो एक्सपर्ट, सच एन अमेजिंग टीचर। मतलब वो पढ़ाते तो सबको मतलब इजीली चीज़ें समझ में आ जाती थी। इनफैक्ट मैंने कहीं सुना है कि एक बार श्रील प्रभुपाद से कोई मिलने के लिए आए थे और वे प्रभुपाद को ये कहानी सुना रहे थे। वो प्रभुपाद जी से कह रहे थे कि प्रभुपाद जी, हमने सुना है कि जब मीराबाई आई थी वृंदावन तो वे जीव गोस्वामी से मिलना चाह रही थी। तो जब उन्होंने खबर भेजी कि मैं जीव गोस्वामी से मिलना चाहती हूँ, तो जीव गोस्वामी ने खबर भेजी कि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं लेडीज़ से नहीं मिलता। तो फिर मीराबाई ने वापस लेटर लिखा कि ओह, मुझे तो लगा कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है और वो है कृष्णा। तो जब ये बात जीव गोस्वामी ने सुनी कि अरे मीराबाई तो कितनी मतलब हाई लेवल पे है, वो केवल कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब जो है स्त्री है, तो इमीडिएटली जीव गोस्वामी भागे उनसे मिलने के लिए। तो जब ये कथा कोई प्रभुपाद को बता रहा था तो प्रभुपाद ने कहा, आई डोंट थिंक दिस इज़ ट्रू, ये सही नहीं है। और प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली अपने शिष्यों के सामने देख के कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे गौड़ीय परंपरा में तो सन्यासी लोग मतलब लेडीज से बात करते हैं, उनको मतलब इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, तो जीव गोस्वामी क्यों नहीं मिलेंगे मीराबाई से। इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता, उनकी कंसोर्ट, वो जब वृंदावन आई थी तब जीव गोस्वामी खुद उनके साथ साथ घूम रहे थे, जानवा माता को पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करवा रहे थे। तो अगर एज ए सन्यासी वो अगर लेडीज़ से नहीं मिलते तो फिर वो जानवा माता से साथ में क्यों घूमते थे। तो प्रभुपाद ने कहा, आई डोंट थिंक दिस इज़ ए करेक्ट, ये ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा प्रभुपाद ने कहा। तो हम जानते हैं कि इनफैक्ट जब ये सारे गोस्वामी लोग मतलब ये सब जब भगवत धाम चले गए, पंचतत्व मतलब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सारे मतलब भगवत धाम चले गए, तब जहानवा देवी जो है एक बार वृंदावन आती है और वे जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की सारी पैराफर्नेलिया, मतलब जो भी नित्यानंद प्रभु पहनते थे, उनका बाजू बंद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वे जीव गोस्वामी को देती है। और नॉट ओनली दैट, जहानवा माता को जीव गोस्वामी से इतना विशेष प्रेम था कि वे जीव गोस्वामी को कहते कि तुम पढ़ो, सनातन गोस्वामी की जो बृहद भागवतामृत है तुम पढ़ो, मैं सुनूंगी। और वे सुनती थी और जीव गोस्वामी पढ़ते थे। और इनफैक्ट जीव गोस्वामी खुद उनको लेके गए पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए। और इनफैक्ट जहानवा माता के साथ वे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते थे, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते थे। और नवद्वीप में जब ये सारे गोस्वामी मतलब सब वृद्ध हो गए, तो क्या हुआ, जब ये सब वृद्ध हो गए तो जो ऑथेंटिक हरिनाम संकीर्तन का जो ये मिशन है जो चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया था, उसमें थोड़ा डाइल्यूट हो गया। सब अपना अपना कुछ फिलॉसफी शुरू कर दिया और कुछ सहज्य बन गए, कुछ ऐसे ही मतलब जो है जेंट्स भी लेडीज़ के कपड़े पहन के गोपिका का ड्रेस पहन के डांस करने लगे। तब जहानवा माता को चिंता हो गई। फिर उन्होंने मैसेज भेजा जीव गोस्वामी को कि तुम कुछ करो, नवद्वीप में हालात ठीक नहीं है, तो तुम एक काम करो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सारे गोस्वामी लोगों ने जो किताबें लिखी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सारी ऑथेंटिक किताबें तुम नवद्वीप भेजो। तब क्या होगा, इस किताबों का जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर से जो चैतन्य महाप्रभु दे के गए थे वो पूरा ऑथेंटिक फिर से जो है सबको पता चलेगा। अभी सबको पता नहीं है कि रियल क्या है। एक दूसरे से, जैसे पहले हम बचपन में नहीं खेलते थे मेमोरी गेम, आप किसी के कान में एप्पल बोलो फिर वो पैप्पल बोलेगा, फिर अल्टीमेटली मतलब कुछ और ही नाम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक की बात दूसरे, दूसरे की बात एक, कुछ ना कुछ मिला के बोल दे रहे हैं, तो तुम पूरा ऑथेंटिक शास्त्र भेजो।
फिर जीवा गोस्वामी ने क्या किया, वो सारे ऑथेंटिक जो स्क्रिप्चर्स थे, जो मतलब ओरिजिनल चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने लिखे हैं, वो सारे शास्त्र को लेके उन्होंने एक बैलगाड़ी में चढ़ाया और नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंदा तीनों को बोला तुम लोग जाओ, बंगाल जाओ और ये सारे किताब को जो है कॉपीज़ बना के वहाँ पे वितरण करो। तो ये सब निकल गए। रास्ते में बान विष्णुपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे किसी डाकुओं ने सारा बैलगाड़ी चोरी कर लिया। जब ये लोग सुबह देखा सारे किताबें गायब। अब इमेजिन क्या हुआ होगा उनको, मतलब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स सब गायब। अब किसने लिए थे ये? वहाँ का जो राजा था उसका नाम था बीर हम्बीर। वो ऐसा बदमाश और शैतान था कि दिन में शास्त्र पढ़ता था और साधुओं के साथ संग करता था और रात में डकैती करता था, चोरी करता था। तो अभी ये तीनों तो मतलब घबरा गए कि अब क्या करें। तो उन्होंने मैसेज भेजा जीवा गोस्वामी को कि भाई ऐसे सब सारे शास्त्र चोरी हो गए। अब इमेजिन जीवा गोस्वामी की पेशेंस देखिए, दिस इज़ अमेजिंग। वे एकदम शांत, तो जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, जय हरि करे से मम हित, शांति रखो। अब वहाँ पे दूसरे लोग तो मतलब अशांत हो गए कि शांत कैसे है जीवा गोस्वामी। इनफैक्ट मैंने कहीं सुना, मुझे पता नहीं कितना ऑथेंटिक है, लेकिन मैंने कहीं सुना कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये पता चला तो वे राधा कुंड में कूद गए आत्महत्या करने के लिए, और फिर उनको सबने मतलब बाहर निकाला कि इतनी चिंता मत करो। और इमेजिन जीवा गोस्वामी का एक फेथ ऑन कृष्णा, ही नोज दैट थिंग्स मे बी आउट ऑफ our control but they are always under Krishna's control. कुछ चीज़ें शायद as of now मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमेशा भगवान के कंट्रोल में है। तो जीवा गोस्वामी को ये फेथ था कि ठीक है, कृष्ण का अपना प्लान है, शांति रखो। उस दौरान क्या हुआ, श्यामानंद जो है वे चले गए उड़ीसा प्रीचिंग करने के लिए, और नरोत्तम भी जो है नॉर्थ ईस्ट में चले गए, मणिपुर वगैरह प्रीचिंग करने के लिए, और श्रीनिवास आचार्य जो है वहीं रुक गए जहाँ पे चोरी हुई थी और वहाँ पे प्रचार करने लगे। अब वे इतना सुंदर से प्रचार कर रहे थे कि एक दिन राजा ने उनको बुलाया और उनसे कथा सुना, और राजा भी बहुत इम्प्रेस हो गए, और धीरे धीरे उनकी कथा सुन सुन के राजा को ना मतलब भक्ति जागी, और उन्होंने कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। तो श्रीनिवास आचार्य ने उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा के बाद में श्रीनिवास आचार्य ने उनसे कहा कि एक्चुअली मैं बहुत सारी स्क्रिप्चर्स लेके यहाँ पे आया था, अब मैं उसी के लिए मतलब जो है ढूंढ रहा हूँ। तब ये जो बीर हम्बीर राजा है वे एक्सेप्ट कर लेते कि एक्चुअली मैंने ही चोरी की है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था उसमें क्या है, पूरा बैलगाड़ी हमने चोरी कर दी, तो कहीं मेरे गोडाउन में ही होगा, आप आके देखिए। तो जब उनका गोडाउन खोला, देखा बहुत सारी चोरी की चीज़ें पड़ी हुई है, उसमें से फिर सारे शास्त्र बाहर किए, और फिर साथ ही साथ जीवा गोस्वामी को मैसेज दिया कि सब कुछ मिल गया है। एवरीबडी बिकम वेरी हैप्पी, मतलब सारे वृंदावन के अरे मिल गया, सब शास्त्र मिल गए। अब देखिए भगवान का अरेंजमेंट देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। अभी ये जो बीर हम्बीर राजा है, क्योंकि अब ये दीक्षित हो गया है श्रीनिवास आचार्य से, तो अब वो कहता है गुरुजी मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो कहते हैं कि ये जो किताब है इसकी मुझे कॉपीज़ चाहिए। तो अब ये तो राजा थे, इनके पास में बहुत मनी पावर है, तो उन्होंने साथ ही साथ सबको बिठा दिया कि सब लोग बैठ के कॉपी बनाओ, क्योंकि उन दिनों में तो फोटोकॉपी मशीन था नहीं, हाथ से लिखना पड़ेगा। तो अब इतने सारे लोग एक साथ में हाथ से लिखने लगे वो किताबों को, और कितनी सारी कॉपियाँ जल्दी जल्दी बनने लगी। नाउ जस्ट सी कृष्णाज डिवाइन प्लान इन ए बिगर प्लान। अगर चोरी नहीं हुई होती, कितना कर लेते ये तीन जने, कितनी कॉपी बना पाते, कैसे भी करके मुश्किल से 1-2 कॉपी बना के नवद्वीप में जाके दे देते थे। लेकिन क्योंकि चोरी हुई, बिकॉज कृष्णा हैड ए बिगर प्लान, कृष्णा चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। और अब ये तो राजा है, इसके पास मैन पावर है, इसके पास मनी पावर है, इसलिए फटाफट से जो है किताबें बन रही है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सब जगह सबको कहा है जाओ किताबें वितरण करो किताबों का। इतना सुंदर से मतलब प्रचार हुआ, जीवा गोस्वामी इतने खुश हो गए। तो उस तरह से जीवा गोस्वामी और जहानवा माता की गाइडेंस से नवद्वीप में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह ये भक्ति शास्त्रों का, अभी जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर के लिए, मतलब जैसे इस्कॉन में हम लोग, वैसे उन दिनों में भी स्कोर भेजा जाता था कि इतनी किताबें डिस्ट्रीब्यूट हुई। इनफैक्ट वो अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें अभी आप ओरिजिनल देख सकते हो वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। लास्ट टाइम जब मैं वृंदावन गई थी, मैंने पहली बार देखा और मैं एकदम अचंभित रह गई। फोगला आश्रम से थोड़ी सी दूर में ही है ये लाइब्रेरी, और जब मैंने पहली बार मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, पूरे शरीर के मतलब जो है रुआटे, मतलब सब रोमांच हो गए एकदम। मतलब सब वैष्णव आचार्यों की
ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब उनके हाथों से लिखी हुई, वहाँ पे सब एकदम जो है उन्होंने बहुत सेफ से कपड़े में ये करके रखी हुई है। और एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों हज़ारों हज़ारों। इनफैक्ट वहाँ जाने से एक तो अच्छा भी लगा और एक तो गिल्टी फीलिंग भी हुई कि अरे हम तो इतना जो प्रभुपाद ने दिया यही ख़त्म नहीं कर पा रहे, अभी तो कितना कुछ है पढ़ने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए। तो इतना कुछ हमारे वैष्णव आचार्यों ने लिखा, और इनफैक्ट अभी तो हमारे पास में कितना कुछ है, कंप्यूटर है, बुक्स है। इनफैक्ट उन दिनों में तो पेपर मिलना मुश्किल था। इनफैक्ट जीवा गोस्वामी की जीवन से जुड़ी एक कथा है, कैसे एक बार अकबर के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए सबको बुलाया था कि जमुना जी ग्रेट है कि गंगा जी ग्रेट है। तो सारे कह रहे थे गंगा जी ग्रेट है, गंगा जी ग्रेट है, क्योंकि गंगा जी जो भगवान के चरण से आती है ये वो। लेकिन जीवा गोस्वामी ने जब बोलना शुरू किया, उन्होंने ऐसे बोला मतलब ना कि जमुना जी तो रोज़ भगवान को पूरे शरीर को स्नान कराती है, और बहुत सारे कोट्स देखे तो सब लोग डिफीट हो गए। तो फिर अकबर इतने इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने जीवा गोस्वामी से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दूँ। तो जीवा गोस्वामी ने कहा मुझे पेपर चाहिए, बस पेपर, क्योंकि उन दिनों में पेपर नहीं मिलता था। तो फिर उन्होंने अकबर से कुछ पेपर लिए और फिर वो पेपर में जो है उन्होंने लिखना शुरू किया। तो आई मीन जीवा गोस्वामी की लाइफ अमेजिंग, एक अमेजिंग टीचर, एक अमेजिंग, इनफैक्ट अमेजिंग मैनेजर ऑल्सो, क्योंकि गोस्वामी लोग बूढ़े हो गए थे, उनको करने की काफ़ी कुछ इच्छा थी, लेकिन जीवा गोस्वामी तो यंग थे तो वो उनका काम कर देते थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा थी कि राधा कुंड को रिनोवेट किया जाए, श्याम कुंड को रिनोवेट किया जाए, लेकिन वो खुद इतने परमहंस है, बोलते हैं रिनोवेट करो, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, वो तो मतलब लीलाओं में ऐसे डूब जाते हैं। तो जीवा गोस्वामी ने पर्सनली खड़ा रह के पूरा रिनोवेशन करवाया ऑन बिहाफ ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। एंड नॉट ओनली दैट, ये गोस्वामी लोग इतने भोले थे कि वो अपने नाम पे वो ज़मीन ये सब उनको पता नहीं था। तो जीवा गोस्वामी ने राधा कुंड के पास में कुछ ज़मीन रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पे रजिस्टर करवाया। इनफैक्ट सी उन दिनों में भी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है मतलब वो कभी भी उस मंदिर को तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट मथुरा में बहुत सारे मठों को ऐसे ही तोड़ दिया, लेकिन राधा गोविंद मंदिर को जीवा गोस्वामी ने उन दिनों में अकबर से बात करके, ये सारे मुस्लिम रूलर्स से अच्छा रिश्ता बना के, इनफैक्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जो शिष्य थे राजा मान सिंह, उनके साथ में अच्छा रिश्ता बना के वो मुस्लिम राजाओं से फरमान लिया और फरमान में लिखवाया कि ये ज़मीन राधा गोविंद जी की है। और उन दिनों में उन्होंने राधा दामोदर मंदिर के लिए ज़मीन खरीदी। इनफैक्ट ये वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबकी डिटेल्स है, किन से खरीदा, कैसे रजिस्ट्रेशन, ये पूरा टेक्निकल थिंग जीवा गोस्वामी वॉज टेकिंग केयर एवरीथिंग, क्योंकि गोस्वामी लोग इतने हाई लेवल में दे कैन नॉट डू ऑल दैट। ये सारा उन्होंने मतलब जो है इनफैक्ट जीवा गोस्वामी ने अपना विल बनाया। आज भी अगर आप जीवा गोस्वामी का विल देखना चाहते हो, आप वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट जाओ, वहाँ पे आप जीवा गोस्वामी का विल भी देख सकते हो। उन्होंने अपने विल में क्या क्या लिखा है। तो उस तरह से वे मतलब ही वॉज एन अमेजिंग लीडर, विजनरी, मिशनरी, मैनेजर, टीचर एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट ही वॉज एन अमेजिंग राइटर। जैसे मैंने बताई 25 किताबें, इनफैक्ट उन किताबों का, और किताबें भी ऐसे वैसे किताबें नहीं, मतलब जैसे उन्होंने एक लिखी है हरिनाम व्याकरण की, जस्ट ग्रामर। अगर आप पनिनी व्याकरण से संस्कृत सीखना चाहोगे तो 15 साल लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने इतनी सिंपल व्याकरण बुक बनाई कि आप 2 साल में संस्कृत पंडित बन जाओगे, और पंडित नहीं आप भक्त भी बन जाओगे, क्योंकि हर चीज़ भगवान के साथ रिलेटेड करके उन्होंने वो पूरी व्याकरण की किताब बनाई है। तो उस तरह से ही वॉज ए राइटर, ही वॉज पेशेंट, ही हैड ऑल द गुड क्वालिटीज़। सो एनीवे, फाइनली कमिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन, एक दिन रूप गोस्वामी के सपने में राधा दामोदर जी आए और उन्होंने कहा कि मैं जीव के द्वारा मेरी पूजा होनी चाहिए, तो तुम मुझे जीव को गिफ्ट करो। तो राधा दामोदर का जो फॉर्म रूप गोस्वामी ने अपने सपने में देखा, वो सेम फॉर्म को रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बनाया और दामोदर जी के विग्रह को जीव गोस्वामी को गिफ्ट किया कि जीव तुम जो है राधा दामोदर की सेवा करो। तो उन दिनों में तो मंदिर नहीं था, तो एक छोटी सी कुटिया में, सेवा कुंज में एक्चुअली, वहाँ पे वे दामोदर की सेवा करते थे जीव गोस्वामी। फिर आगे चल के ज़मीन खरीदी और फिर मंदिर बनाया, और फिर वहाँ पे अभी भी हम लोग इनफैक्ट जब मुस्लिम औरंगज़ेब वगैरह अटैक करते समय
बहुत सारे विग्रह, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन, ये सारे डीटीज़ को जयपुर भेज दिया था। दामोदर जी भी चले गए थे, लेकिन बाद में अकॉर्डिंग टू दी रिकॉर्ड्स इन वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक्सेप्ट राधा दामोदर, बाकी सारे डीटीज़ जयपुर में रह गए, बट राधा दामोदर केम बैक टू वृंदावन। तो उनके अनुसार वृंदावन के जो राधा दामोदर है वे ओरिजिनल डीटीज़ है, और जयपुर में जो है वे प्रतिभू मतलब रिप्रेजेंटिंग डीटी है। बट इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे तर्क हैं, क्योंकि जयपुर के डिवोटीज़ बोलते नहीं नहीं जयपुर में है ओरिजिनल, यहाँ बोलते। सो वी डोंट नो दैट, जहाँ भी है ठाकुर जी है, बट राधा दामोदर जी के मंदिर अभी भी हम जाते हैं। और ऑफकोर्स एज इस्कॉन डिवोटीज़ हमारे लिए वो बहुत स्पेशल प्लेस है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन वहाँ से शुरू किया है। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रही थी कि श्रील प्रभुपाद ने कहा, आई विल ऑलवेज रिसाइड इन माई रूम्स इन राधा दामोदर। मैं हमेशा राधा दामोदर में मेरे जो कमरे हैं मैं हमेशा वहाँ निवास करूँगा। मतलब इमेजिन करिए, इतना प्यारा था वो राधा दामोदर के मंदिर के आंगन में प्रभुपाद जी के वो 2 कमरे, उन्हें इतने प्यारे थे। क्योंकि इनफैक्ट राधा दामोदर मंदिर इटसेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर गौड़ीय वैष्णवास, क्योंकि दैट वाज ए मीटिंग प्लेस। वहाँ पे सारे गोस्वामी मिलते थे, स्ट्रैटेजी प्लान करते थे, कैसे हमें प्रचार करना है, कैसे हमें कलयुग के जीवों को मतलब मदद करना है। तो वहाँ पे पूरा प्लानिंग होता था। और इनफैक्ट वहाँ पे भी हमारे श्रील प्रभुपाद को वहाँ पे ही रूप गोस्वामी से स्पेशल ब्लेसिंग्स भी मिली है। और वहाँ पे उस आंगन में ही उन्होंने किताबें ट्रांसलेट की और प्रेरणा ली, और अपने अमेरिका के ट्रिप के लिए वे रेडी हुए। तो राधा दामोदर मंदिर बहुत स्पेशल है, और राधा दामोदर डीटीज़ भी बहुत स्पेशल है, और उनके साथ में वो जीव गोस्वामी का रिश्ता। इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि राधा दामोदर जी जीव गोस्वामी से इतने अटैच थे कि कभी कभी जैसे जीव गोस्वामी अगर भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे ना, तो दामोदर कहते थे बस अगरबत्ती, एक काम करो मेरे लिए हलवा बना के लेके आओ, मुझे आज ये खाने का दिल है। तो फिर साथ ही साथ में जीव गोस्वामी जाते थे और कुछ बना के लेके आते थे, और फिर ठाकुर जी खाते थे और जीव गोस्वामी बैठ के देखते थे। और कभी कभी राधा दामोदर कहते थे जीव गोस्वामी से, ए जीवा, मैं आज ना एक अलग ट्यून बजा रहा हूँ मुरली का, एक बार बैठ के सुनो तो कैसा है। तो एक बार मतलब ठाकुर जी फ्लूट बजा रहे और जीव गोस्वामी सुन रहे, और इतना सुंदर से बजाया कि जीव गोस्वामी अनकॉन्शियस होके गिर गए। और फिर थोड़ी देर के बाद में उठे, और उसके बाद में उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा। मतलब जस्ट बिकॉज उन्होंने इतना सुंदर भगवान का रूप देखा था, उनके वो प्यारे प्यारे से उनके दांत और कैसे वे मुरली बजा रहे थे, तो उन पे उन्होंने इनफैक्ट अगर आप देखो तो जीव गोस्वामी के द्वारा कितने सुंदर सुंदर भजन है। इनफैक्ट हम लोग अभी पुरुषोत्तम महीना में पूरा पुरुषोत्तम महीना हम लोग ये गा रहे थे युगलाष्टकम। ओ माय गॉड, इतना सुंदर। मतलब हमारे भक्त लोग तो मतलब हर बार पुरुषोत्तम मास में हम बहुत सारे अलग अलग अष्टकम करते हैं। इस बार पहली बार हमने युगलाष्टकम लिया, और सारे भक्त कह रहे थे कि अरे माता जी पूरा दिन ऐसे लगता है कि बस इसको गाते रहे, सुनते रहे, गाते रहे, मन में मतलब ऐसे घूमता रहता है। इतने सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखे हैं जीव गोस्वामी ने। तो जीव गोस्वामी अराउंड 65 ईयर्स तक वृंदावन में रहे, और एट द एज ऑफ 85 उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उनकी समाधि जो है वो आज भी हम दर्शन कर सकते हैं राधा दामोदर मंदिर के आंगन में ही है। जब आप मतलब ऐसे परिक्रमा करोगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि के पास में ही है, और उनकी भजन कुटीर राधा कुंड में है। इनफैक्ट वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे जीव गोस्वामी स्नान करते थे, जीव गोस्वामी घाट है। और इनफैक्ट पास में बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष का ये भी है, क्लस्टर भी है, और उसमें एक छोटी सी जगह भी है, और उसके अंदर में एक सुंदर सी पेंटिंग भी है। गिरिराज महाराज के एक शिष्या ने बनाया था, बहुत सुंदर, जीव गोस्वामी का बहुत ही सुंदर पेंटिंग भी है। तो आप जब भी जाओ अगर राधा कुंड, तो आप वो जगह में जा सकते हो और उनकी भजन कुटीर का दर्शन कर सकते हो, उनकी समाधि का दर्शन कर सकते हो। तो आज के दिन मतलब ये भद्र शुक्ल द्वादशी के दिन उनका जन्म मतलब आविर्भाव हुआ था, और पौष शुक्ल तृतीय के दिन उनका तिरोभाव हुआ था। तो उस तरह से जो है जीव गोस्वामी बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक रोल उन्होंने जो है निभाया है। और आज अगर हम सब सिक्योर्ड है तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जीव गोस्वामी, कि उन्होंने जो है पूरी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। सारे स्क्रिप्चर्स को सेफली उन्होंने रखा, पूरे वैष्णव आचार्यों का। और इनफैक्ट उन्हें कितनी सारी स्क्रिप्चर्स की टीका लिखी है, और कितनी सुंदर तरीके से जो है इस पूरे गौड़ीय संप्रदाय का मार्गदर्शन किया है। तो आज उनके आविर्भाव के पवित्र तिथि पे
हमें उनसे भीख मांगनी चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद दे, और जिस तरह से उनकी गुरु भक्ति है, उनकी गुरु निष्ठा है, जिस तरह से उनका कहते हैं ना सेवा का मूड है, उसकी थोड़े से छांटे अगर हम पे भी उड़ जाए और हम पे भी पड़ जाए और हम भी उनकी जैसी सेवा भक्ति कर सके, ऐसा हमें जीव गोस्वामी से मांगना चाहिए। श्रीपाद जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।